गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया? हाँ सर बढ़िया। बच्चों आज जो है हम लोग अपना अगला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 18 हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों क्या बताएं बच्चों, बहुत ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ रही है। अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का सारा वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग भी मेरे साथ जो है सपोर्ट करिए बच्चों। आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, ठीक है ना। आप लोग का मेहनत से पढ़ना ही मेरे लिए सपोर्ट होगा। हाँ सर ठीक है सर। तो चलिए बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और हम आज टारगेट लेकर चल रहे हैं। हमको क्वेश्चन करना कहाँ से कहाँ तक है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे आज हमारा टारगेट क्या है। हाँ सर समझ चुके हैं सर हम आपको अच्छी तरीके से। तो 51 से लेकर के आज हमारा होगा बच्चों कहाँ तक, 60 तक, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 51 स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। अली एंड बहादुर आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अली 70% एंड बहादुर 30%, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता है 70% और 30% के बेस पे। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेशियो क्या बन गया बच्चों, 7:3। कह रहा है देयर रिस्पेक्टिवली कैपिटल एज 1 अप्रैल 2018 स्टैंड अली ₹25,000 एंड बहादुर 20,000, यानी उनका कैपिटल 1 अप्रैल को कितना था, 1 अप्रैल 2018 को बच्चों डेट को ध्यान में रखा करिएगा। 1 अप्रैल 2000 यानी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ 25,000 और 30,000। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 3,500 2,500 रिस्पेक्टिवली, यानी जो ड्राइंग किया उन्होंने इस बीच 31 मार्च 2019 के बीच ड्यूरिंग द ईयर कभी भी किया, मुझे टाइम नहीं पता कितना किया, 3,500 और 2,500, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी फॉर बहादुर ₹30,000, यानी 30,000 रुपये जो है बहादुर को सैलरी मिल रहा है एंड 40,000 प्रॉफिट हो रहा है, यानी सैलरी मिल रही है 30,000 और प्रॉफिट बिजनेस का हो रहा है कितना, 40,000। कह रहा है 10% ऑफ द रिजर्व प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल लेजर, और जो 10% प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, जनरल लेजर में होगा। यू आर आस्क्ड टू शो पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिगार्डिंग टू द अबव ट्रांजेक्शन। बच्चों सर हम करेंगे बच्चों, हमको तो पहली बात ये करने का दिल नहीं कर रहा है। सर क्यों नहीं करने का दिल कर रहा है बच्चों, क्या मांगा है बताइए, इतनी छोटी सी बात, इतनी 2 चीज मांगा है। क्या कहा है देखिए, मांगा है वो आपसे करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सर यानी यहां पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, नालायकों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन कहां पर आप उसको बनाएंगे, वर्किंग नोट में। बिल्कुल सही, क्योंकि वहां से आपको प्रॉफिट निकालना है बच्चों, क्योंकि प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। हाँ सर ये तो हम भूल ही गए थे। तो चलिए हम लोग जो मांगा है पहले उसका कॉलम खींच लेते हैं। क्या क्या मांगा है देखिए, करेंट अकाउंट मांगा है। तो बच्चों ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 51, भूलिएगा मत, ये लीजिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 51 है। हाँ सर इतना भी हम लोग पागल नहीं है, बिल्कुल बच्चों हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। ये लीजिए मैंने कॉलम खींच दिया। हाँ सर क्या बताएं सर, लॉकडाउन के टाइम जो है इतना परेशान हम लोग रहते हैं, दिल नहीं करता है कुछ करने का, बस ये दिल करता है खूब सोएं और पबजी खेलें, मस्ती करें। हाँ नालायकों, हाँ बिल्कुल, और क्या दिल करेगा, नालायकों का दिल ही यही करता है। अच्छा सर सॉरी। ये लो बच्चों, ये लो, कैपिटल अकाउंट आपका हो गया। और फिर क्या मांगा है, करेंट अकाउंट मांगा है। मैंने कहा इतनी छोटी सी बात, ये तो मेरे बच्चे आंख बंद करके कर देंगे। हैं सर आपने बोल दिया था? हाँ बच्चों मैंने बोल दिया था इस क्वेश्चन को, मैंने कहा इतना इजी क्वेश्चन वो भी मेरे बच्चे करें, ये हो ही नहीं सकता है। चलिए तो ये है करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या है, करेंट अकाउंट। और अब हमको वर्किंग नोट में क्या बनाना बच्चों, वर्किंग नोट में अब हम क्या बनाएंगे, क्योंकि मुझको इसकी जरूरत पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग बताइए क्या बनाए सर, आप बना लीजिए। क्या बनाए बच्चों, क्या बनाए, आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी गुड मेरे लाल। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भले ना हो, लेकिन हमको पता है यहाँ से कैपिटल का रिलेशन होता है, इसलिए हम लोग उसको बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। हाँ तो करना क्या है, बस क्वेश्चन पढ़ते जाना, जो जहां पे जाएगा उसको भेजते जाएंगे, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन को बच्चों अब फिर से देखिए क्या था। जो मैं स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन बार बार लाता हूं इधर उधर, उसके पीछे रीजन है बच्चों, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, आपको इमेजिन होता जाएगा, ठीक है ना। इमेजिन किया करिए। देखिए अली एंड बहादुर और पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट, कितना उनका रेशियो है, 7:3। चलिए यहाँ पर हमको कुछ पता नहीं चला, बस रेशियो पता चला, और उनका रेशियो कितना है बच्चों, यहाँ पर 7:3 है। चलिए एक चीज तो हमको पता चल गया। आगे देखते हैं क्या यहाँ पर कहीं जाएगा, कहीं वो नहीं जाएगा, आगे देखते हैं। तो कह रहा है देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल एज 1 अप्रैल 2018 स्टैंड अली 25,000 एंड बहादुर 20,000। बताइए बच्चों उनका कैपिटल कितना स्टैंड कर रहा था 1 अप्रैल 2018 को, जल्दी बताइए सर। उसका कैपिटल उन दोनों का था, एक का था 25,000 और एक का था, आपको नहीं पता क्या, मैंने कहा नहीं बच्चों, एक का 20,000 था। वेरी गुड बच्चों। तो कहां पर भेजें इसको, यहां पर भेजें कि यहां पर भेजें, बोलिए। कैपिटल कह रहा है नालायकों, यहां पर आएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस थोड़ी अभी दिया हुआ है, बाई बैलेंस बीडी कितना है बच्चों, एक है 25,000 और एक आपका है कितना, 20,000। एक चीज मैं लिखना भूल गया, यहां पर अली बहादुर। आप लोग अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करिएगा, ठीक है ना। मुझको जो है मैं आप लोगों को बस क्वेश्चन करवाता हूँ, इसलिए मैं लाइन में बहुत अच्छी तरीके से नहीं खींचता, तो आप लोग लिखना अच्छी तरीके से खींचेंगे, मेरी तरह मत काम करिएगा। हाँ सर समझ में आ रहा है।
तो ये था बच्चों ओपनिंग बैलेंस। आगे, द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब आइए बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बिजनेस के लिए खर्चा होता है। बोलिए हाँ हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है। तो चलिए पहले खर्चे को हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो निकालिए सर, निकालिए। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? अली का और बहादुर का। बताइए उसका कैपिटल कितना था? 25,000 था। बच्चों एक बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा मेथड लगा हुआ है सर? यहाँ पर मेथड लगा हुआ है आपका करंट वाला, है ना, फ्लक्चुएटिंग लगा है ना। वाह नालायक वाह। यहाँ पर मेथड आपका लगा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और इसमें सिर्फ को 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। और आपको मैंने बताया था कि जब फिक्स मेथड होगा तो जो भी उथल पुथल होगा उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, सिर्फ नहीं करते हैं, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ करके, अगर इंट्रोड्यूस किया गया हो और विदड्रॉन किया गया हो। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली 25,000 पे और 20,000 पे हम लोग निकाल देंगे। तो 5% दिया हुआ था रेट, तो आप इसको निकाल लीजिए बच्चों। हम डायरेक्ट बाहर लिख दे रहे हैं, आप लोग अंदर इनर कॉलम में लिख करके फिर बाहर लिखिएगा, अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। हाँ सर चलिए, तो ये बच्चों हो गया आपका। कहाँ पर जाएगा बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अब बताइए कहाँ जाएगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है। हाँ बच्चों खर्चा, इसलिए मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। क्या बिजनेस तुरंत दे रहा है? वो नहीं, कब देगा? बाद में देगा, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। हाँ बढ़ गई, तो फ्लक्चुएटिंग अब कहाँ पर होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर लाए कि यहाँ पर लाए? यहाँ पर लाए कि यहाँ पर लाए? सर यहाँ पर लाइए, क्योंकि आपने बताया था यहाँ पर 2 ही चीज़ें जाती हैं, एक विदड्रॉन और एक इंट्रोड्यूस। बाकी कोई भी अगर फ्लक्चुएशन होगा तो सब करंट अकाउंट में आएगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इसका छोटा भाई है ये ले, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं क्या बताऊँ बच्चों, मुझको तो कभी कभी शर्म आता है ऐसे क्वेश्चन करवाते हुए आप लोगों को, इतने इंटेलिजेंट बच्चों को। हाँ सर, पहली बार किसने हमको इंटेलिजेंट कहा। वेरी गुड, चलो कहा गया। आगे देखते हैं, द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हो गया। उसके बाद देखते हैं ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 अमाउंटेड 3,500 और 2,500 रिस्पेक्टिवली। बताइए बच्चों ड्राइंग कहाँ पर लेकर के आए? ड्राइंग कहाँ पर लेकर के आए? यहाँ पर कि यहाँ पर? यहाँ पर कि यहाँ पर? जल्दी बताइए सर, यहाँ पर लाइए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो मेरा इससे ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ही कम होगी हम लोग क्या कर देते हैं, ये पता है ना। हाँ सर, डेबिट कर देते हैं। बताइए कितना था उनका? जल्दी बताइए बच्चों। वेरी गुड। एक का था 3,500 और दूसरे का कितना था? जल्दी बताइए सर। दूसरे का क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। हाँ बच्चों, हाँ क्वेश्चन भी देख करके आप करिएगा। क्या इसको यहाँ पर कहीं लाएंगे? नहीं ना लायक, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूस और विदड्रॉन जाता है, ठीक है ना। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। सॉरी। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। क्या यहाँ पर आएगा ड्राइंग? नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में पता नहीं दिया कि नहीं दिया। क्वेश्चन दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं पे? नहीं सर, नहीं दिया हुआ था। वेरी गुड बच्चों, आगे देखते हैं। कर प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी। ध्यान सुनिएगा बच्चों, इस साल का जो प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मतलब और ये भी एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर 30,000 अमाउंटेड टू 40,000। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 40,000 रुपये इस साल का प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट में अभी ना ही सैलरी माइनस हुआ है और ना ही माइनस हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम भी कहाँ मान रहे हैं? अगर सैलरी माइनस हो गया होगा तो हम उसको हो गया होता तो हम उसको जोड़ देते, फिर यहाँ से माइनस करते, यही हम लोग करते। लेकिन इस बार कह रहा है दोनों ही माइनस नहीं है, तो अच्छी बात तो है, हम लोग को काम कम पड़ गया, हमको जोड़ना नहीं पड़ेगा अब। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? बाई प्रॉफिट एंड लॉस। बताइए कितना है बच्चों? 40,000 है, ठीक है ना। हाँ सर, और सैलरी यहाँ पर कितनी थी? जल्दी बताइए। टू सैलरी। अच्छा, ये सैलरी किसको मिल रही है? बहादुर को। किसको मिल रही है? बहादुर को। कितना है बच्चों सैलरी इसको मिल रहा है? जो सैलरी इसको मिल रहा है 30,000 है, ठीक है। वो गलत लिखा हुआ, वो 3,000 है बच्चों। हाँ सर ठीक है, 3,000 है। उसके बाद और क्या है? फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे? कह रहा है कि बाकी डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आप ट्रांसफर कर दीजिए। कहाँ पर? जनरल रिजर्व में। तो अब बताइए, मैं ये बताऊंगा आपको डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, लेकिन पहले आइए सैलरी लिख देते हैं। बताइए सैलरी कहाँ पर जाएगा? बताइए सैलरी कहाँ पर जाएगा? सर सैलरी मुझको पार्टनर्स को देना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, वो ले नहीं रहा है ना, तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। लिख देंगे क्या? बाई सैलरी। कितना है बच्चों? सर बी है। कितना था? 3,000 था। चलिए एक तो कम हो गया। अब बात करते हैं कितना हमको ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में। जल्दी बताइए। तो 40,000 में से इन सारे खर्चों को माइनस कर दीजिए, 40,000 में से सबको माइनस कर दिए। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? टू जनरल रिजर्व। क्या करेंगे? आइए नीचे लिख लेते हैं। 40,000 में से माइनस करिए 1250, माइनस करिए 1,000, माइनस करिए 3,000, ठीक है। इंटू कर दीजिए। कितना परसेंट कहा था क्वेश्चन में बच्चों? कहा था उसने 10%। क्वेश्चन में कितना कहा था? 10%। इतना माइनस करेंगे तो इसका 10% आपका निकल करके आ जाएगा 3475। बच्चों मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना। इसका खास ख्याल रखिएगा। आप लोग भी मेरी तरह ये नहीं कि पहले कैलकुलेट खुद से करेंगे तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, हाँ ठीक है। तो ये आ गया इधर कितना? 40,000 आ गया बच्चों। इधर भी हमको लिखना 40,000। अब क्या करना है? और इजी करने के लिए देखिए, आप 40,000 था, 40,000 में सारी चीज़ें माइनस किया होगा आपने, अभी भी माइनस कर दीजिए, तभी ये निकल करके आ जाएगा। या इसमें से इन सबको लेस कर दीजिए, तभी ये निकल करके आ जाएगा, जैसे आपका दिल करे। मैं कहता हूँ बहुत कन्फ्यूजन में ना आइए, इसको में इस सबको माइनस कर दीजिए, इसमें से सबको माइनस कर दीजिए। बताइए बैलेंस कितना आ रहा है ये? सर ये बैलेंस आपका आ जाएगा 31,275।
सर जनरल रिजर्व कहीं नहीं जाएगा, नालायक नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व में रहता है प्रॉफिट को रोक के रख लिया जाता है, वो पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है। अच्छा ये बात है, हाँ। तो 31,270 इसको हम लोग बांट देंगे बच्चों, किस रेशियो में बांटेंगे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए सर। 7:3 में। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ पर, कैपिटल में लिखिए, करंट में नालायकों, करंट में, हाँ सर हाँ, टू करंट अकाउंट, अली का और बहादुर का। अब जो भी प्रॉफिट आया यानी 31275 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7/10 और फिर उसके बाद 31275 इंटू 3/10। तो बच्चों ये आपका निकल करके आ जाएगा 21892 और दूसरा आपका निकल कर आ जाएगा 9383। ठीक है, इनको जोड़ करके आप यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसका बताइए, जल्दी बताइए सर इसको आप लिखिए जल्दी से। मैंने कहा कहाँ लिखूँ बच्चों, ये देना पड़ेगा ना, अभी देना है, ये पार्टनरशिपों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी उसने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन वो लोग पार्टनर्स लिए नहीं, अभी बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई प्रॉफिट। बताइए प्रॉफिट कितना आया हुआ है, 21892, उसके बाद दूसरा है 9383। बस बच्चों बस, हो गया बच्चों, हो गया। हाँ सर हो गया, हाँ और क्या चाहिए सर, इसमें नहीं कुछ आएगा क्या, नालायक को जब नहीं था तो मैं जबरदस्ती वहाँ पर लेकर के आऊँ, सॉरी वो तो मैंने उसी तरह पूछ लिया। तो इधर देखिए यहाँ मैंने जोड़ा इसको बच्चों, इसका आ जाएगा आपका 23142 यहाँ पर भी पहले ये जो ज़्यादा इधर लिख दीजिए 23142। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए बच्चों, ये बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आपका निकल करके आ रहा है 2 बैलेंस सी डी, ये आपका आ जाएगा 2 बैलेंस सी डी। कितना आएगा सर, कितना आएगा 2 बैलेंस सी डी। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो बच्चों तो ये आएगा 19642। अच्छा इसको यहाँ पर लिखिए 13383, इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए जल्दी से। इसमें से उसको माइनस करेंगे, बताइए कितना आ जाएगा, नहीं बताएंगे सर, नहीं बताएंगे नालायकों, 10,883। ठीक है ना, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, ये सी डी बी डी था ना, अब फिर यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2 बैलेंस सी डी, जो था वही रहेगा। इधर हो गया 25,000, इधर भी हो गया 25,000, कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं था, तो ये भी टोटल इधर लिख देंगे बच्चों 20,000 है इधर बच्चों, 20,000 इधर हो जाएगा, 25,000 इधर हो जाएगा। बस बच्चों हो गया। तो चलिए क्वेश्चन इतना ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 ध्यान से बिल्कुल पढ़िए क्वेश्चन। अमल, बिमल एंड कमल 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी हमको भी नहीं पता नहीं क्या दिया हुआ है। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल स्टूड एज अमल 40,000 और बिमल 30,000 और कमल का कितना है 25,000। ठीक है ना, यानी इतना उनका कैपिटल है, यानी 40,000, 30,000 और 25,000। इट वाज डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया गया कि दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा 5% पर एनम। बिजनेस के लिए क्या है, ये खर्चा है। अमल वुड गेट अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ, बताइए 250 रुपये पर मंथ उसको सैलरी देनी पड़ेगी। ये भी बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा 12 से मल्टीप्लाई करके देना पड़ेगा। ठीक है ना, तुरंत नहीं देता इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए कैपिटल में चला जाता है, क्रेडिट में। विमल वुड रिसीव्ड कमीशन 40% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। देखिए बच्चों इतना अच्छा लिखा रहता है, इतनी अच्छी लाइन रहती है। विमल को जो है कमीशन मिलेगा 4%, किस पे, नेट प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, जब ये सारे खर्चे उसमें से माइनस हो जाए, यानी कमीशन का आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन भी उसमें हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो और सैलरी भी हो। तो बताइए ये कौन सा केस आ गया सर, आफ्टर वाला केस। आफ्टर वाला केस में फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, याद है ना, हाँ सर याद है। फिर उसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग ये हो गया, फिर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी सब माइनस करने के बाद, वो भी कमीशन सब माइनस करने के बाद 10% आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहां पर, जनरल रिजर्व में। ये तो बहुत इजी है। कर बिफोर द अबव आइटम वेर टेकन इनटू अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 वाज 33,360, यानी ऊपर वाला जो भी आपने पढ़ा है उसको भी कंसीडर नहीं किया गया है और उसको प्लस माइनस ना करते हुए इतना नेट प्रॉफिट आया है 33,360। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बस बच्चों बस जो मांगे उसको कॉलम खींच दीजिए, बाकी सब वर्किंग नोट में। हाँ सर हाँ, आप बिल्कुल सही बोलते हैं, नालायकों हम सही बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे सर, आप बात करिए। मैंने कहा किसकी बच्चों, किसकी, तो पहले बात करिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ये लो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मांगा भी तो क्या मांगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, इतनी छोटी सी बात है सर, छोटा मुंह बड़ी बात, हम लोग ज़्यादा बड़ी बात नहीं मांगते हैं। ये लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आप लोग अच्छी तरीके से बनाइएगा, मेरा देखा आप लोग मत करिएगा किस तरीके से मैं खींचता हूँ। आप लोग अच्छी तरीके से स्केल, कॉपी, पेन लेकर के सब बैठिएगा, उसके बाद काम करिएगा, मजा आएगा, है कि नहीं। कोई चीज़ सफाई से होती है तो अच्छी लगती है। हाँ सर हाँ, समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। अभी से अगर आदत डालेंगे तो आगे चल के काम आएगा, ठीक है। हाँ सर सही है। चलिए बच्चों, क्या नाम था उनका, जल्दी बताइए।
ABK, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ABK आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। ऊपर पार्टिकुलर्स अमाउंट सब आप लोग भर लिया करिए, पार्टिकुलर्स फिर यहाँ पर जो है ABK, फिर यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर लिख लेंगे। हाँ सब ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, पढ़ते हैं ऊपर से, जैसा तरीका है करने का, सबसे पहले पढ़ते हैं, जो जहाँ जाता है वहाँ भेजते चले जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमल, बिमल एंड कमल और पार्टनर 31 मार्च, उनका कैपिटल दिया हुआ कितना 40,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। बच्चों यहाँ पर हमको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा था और कहीं भी करंट अकाउंट का कोई नामो निशान नहीं आया, तो हम लोग कौन सा मेथड एज्यूम करेंगे हमेशा? सर आप हमेशा तब एज्यूम करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड। वेरी गुड बच्चों। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस BD। भैया ओपनिंग बैलेंस कहां पर जाएगा? यहीं पर आता है 40,000 30,000। सर अगर मान लीजिए कोई 30,000 मान लीजिए लिखा हुआ है, उसके आगे अगर लिखा होता डेबिट, तो मैं क्या लिखता बच्चों? यहां पर लिख देता, तब मैं लिख देता टू बैलेंस BD, यहां पर जिसका होता उसका मैं यहां पर लिख देता। कैपिटल नेगेटिव भी हो सकता है और कैपिटल जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। याद रखिएगा करंट ये फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल दोनों हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड मेथड में कैपिटल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैपिटल अकाउंट हमेशा वो फिक्स रहता है, ठीक है ना। हाँ उसका करंट अकाउंट का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कैपिटल का कभी नहीं होता। अच्छा सर, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन को देखते हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ओ माय गॉड, इंटरेस्ट आ गया सर, मुबारक हो। इंटरेस्ट का नाम सुनते ही दिल एकदम मेरा जो है बाग हो जाता है। मैंने कहा क्यों बच्चों क्यों? कहा कि सर ये जब आता है तो हमको लगता है ये बिजनेस का खर्चा है, एकदम मेरे खून में आ गया, समझ में आ गया कि बार बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन ये सब आता है तो हमको लग जाता है बिजनेस का खर्चा है, और क्योंकि बिजनेस को देना होता है इसलिए वो लायबिलिटी बन जाती है, इसलिए आ जाता है करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं सर। इंटेलिजेंट तो हम बचपन से हैं, लेकिन क्या बताएं, मम्मी पापा हमेशा हमको गधा गधा कहते हैं और आज उसी वजह से हमारा ये हाल है। आप हमको समझे सर, आप हमको समझे। हाँ बच्चों हाँ, मैं आपको समझ रहा हूँ। अब क्या है, आप तो हीरे हैं सर, हम लोग हीरे हैं, हमको नहीं पता था। पता कर लो नालायकों, तुम लोग हीरे हो, देश के भविष्य हो। अच्छा हमको भी नहीं पता था सर। तो चलिए इसका कैलकुलेट करें। 2000 1500 1250 बच्चों इसका निकाल लेंगे। आउटर कॉलम लिख देंगे 4750। क्या करें? तुरंत बताइए। ये खर्चा है, तुरंत हम नहीं देते हैं। ये मेरी इससे क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कहां पर आएगा सर? यहां पर लिख दीजिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 1500 1250। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं जो आता है हम लोग उसको वहीं पर काम खत्म करके फिर आगे निकल लेते हैं। हाँ सर, कह रहा है कि अमल वुड गेट अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। वो जो है 1250 रुपये पर मंथ सैलरी पाता अमल। तो लिख दीजिए भैया सैलरी खर्चा ये भी है, टू सैलरी। कौन पता है बच्चों? अमल। कितना? 250 कितने महीने का? 12 महीने का। बताइए कितना हम लोग बाहर भेजें, मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आपका हो जाएगा 3000। कहाँ पर भेजें बच्चों? सैलरी बताइए, तुरंत देना पड़ेगा क्या सर? बाद में देना रहता है, इसलिए हम क्या कहते हैं लायबिलिटी मेरी बढ़ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे, यानी वो सैलरी लेता नहीं है, वो सैलरी फटाक से ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। इससे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि अब मुझको और देना पड़ेगा। किसको? पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो बाई सैलरी कितना बच्चों? कौन था? कौन लिया था? अमल था ना। हाँ सर अमल था। अमल कितना लिया था? फिर से देख लें। हाँ अमल ही था। कितना लिया था? 3000। उसको कितना दिया जाएगा? 3000 दिया जाएगा। तो बिजनेस का खर्चा है और क्योंकि बाद में देना पड़ेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। हाँ सर, बात समझ में आ रही है आपकी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कह रहा बिमल वुड रिसीव कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट प्रॉफिट। बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कमीशन रिसीव होगा बिमल को, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर लिख दे टू कमीशन। क्या लिख दें? टू कमीशन। किसको मिलेगा बच्चों? बिमल को। किसको मिलेगा? बिमल को। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बिमल को कमीशन मिलेगा 4% ऑन नेट प्रॉफिट। अच्छा नेट प्रॉफिट में मिलेगा, लेकिन कौन सा प्रॉफिट होगा? आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। आफ्टर बच्चों, यानी ये भी माइनस होगा और जो इंटरेस्ट है वो उसमें इंक्लूड होगा। बात समझिए, ये भी माइनस होगा और जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा उसमें क्या, उस प्रॉफिट में क्या हुआ रहा होगा, वो इंक्लूड रहा होगा। तो पहले देख लेते प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। हाँ सर देखिए नीचे दिया हुआ प्रॉफिट इस साल का है आपका 33,360। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या? बाई प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आया है? 33,360। 33,360। अब इसमें से क्या करिए, इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया बच्चों? मैंने माइनस कर लिया। क्या किया? 33,360 में से मैंने माइनस कर लिया इसको भी और इसको भी माइनस किया, यानी इसको भी माइनस किया और इसको भी माइनस किया। तो चलिए माइनस करते हैं। क्या? 4750 माइनस 3000, ठीक है ना। अब जो भी बच्चों निकल करके आएगा, क्योंकि उस अमाउंट में इंक्लूड होगा, आफ्टर वाला केस है, आफ्टर वाले केस में वो इंक्लूड होगा, उसमें क्या इंटरेस्ट होगा कमीशन का। तो हम लोग लिखेंगे क्या? रेट यहाँ पर कितना था? 4% था, तो लिख देंगे 4/104। 4/104। इतना सब कुछ आप कर लेंगे बच्चों, तो ये आपका इंटरेस्ट जो निकल करके आ जाएगा, बहुत प्यारा सा इंटरेस्ट आएगा, वो होगा आपका 2462।
ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। अब कमीशन आ गया, आप कमीशन कहां पर लिख देंगे सर, लिखिए यहां पर लिखिए कमीशन, क्योंकि खर्चा बिजनेस का देना पड़ेगा। हाँ बच्चों हाँ, बाई कमीशन। कैसे मैंने निकाला, इस प्रॉफिट में से उसने कहा था सैलरी और ये दोनों माइनस कर दीजिए और कमीशन का भी माइनस करना है, तो ये दोनों तो मुझको पता था, कमीशन नहीं पता था, तो कमीशन यानी उसमें इंक्लूड था, तो इसलिए मैंने क्या किया 4/100 प्लस रेट, आफ्टर वाला केस था इसलिए मैंने लगा दिया 4/104। समझ में आ गया ना, हाँ सर समझ में आ गया। तो इसको मैंने बच्चों यहां पर भेज दिया बाई कमीशन, और बाई कमीशन मैंने यहां पर लिखा कौन था, किसको मिला था, ये बिमल को। तो ये लो बच्चों बिमल को कितना मिला था 2462। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, कह रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दिस 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये देखिए कह रहा है इसमें से अब सब ये माइनस कर दीजिए, जो निकल करके आया उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने कहा भाई इतनी छोटी सी बात, बच्चे मेरे ये तो उनके बाएं हाथ का खेल हो गया है, ठीक है ना। जनरल रिजर्व कह रहा है इसमें से सब माइनस कर दीजिए और जो आए उसका 10% निकाल करके कहां पर भेज दीजिए, जनरल रिजर्व में। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो, इतनी छोटी सी बात मुझको तो शर्म आ रही है। 33,360 माइनस कर देते हैं ये तीनों, 4750। बच्चों मैं चाहूं तो शॉर्टकट भी बता दूं, लेकिन मैं शॉर्टकट इसलिए नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि कुछ ऐसे नालायक बच्चे हैं कि उनको वो भी कहेंगे ये कहां से आ गया। इसी वजह से मैं इतना पूरा अच्छे डिटेल में जाकर के समझा रहा हूं। हाँ सर हाँ, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, यानी हम लोग बहुत ज्यादा नालायक हैं। बच्चों तुम सब नहीं नालायक हो, उसमें से कुछ बच्चे नालायक हैं। तो जो नालायक होंगे वो समझ गए होंगे। हाँ बच्चों हाँ, जो नालायक होंगे समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, सॉरी बच्चों, सॉरी, ये आपका निकल करके आएगा यहां पर जब कैलकुलेट करेंगे तो 985 आएगा। मैंने कैलकुलेट करके इसको रखा है और गलती से जो है ऊपर वाला इधर हो गया, इधर वाला नीचे हो गया, ठीक है ना। ये निकल करके आएगा 2462। कितना आएगा 2462। तो यहां पर भी हम पहले वो लिख देते हैं, वो जो अमाउंट था वो वाला 985। गलती से बच्चों ऊपर नीचे हो गया था, कैलकुलेट करके मैं निकाल के अलग से रख लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है ना। इसलिए मैंने कैलकुलेट करके इसको रख लिया था। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट करके रख रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं, आप लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो इसका निकालेंगे 985 आ जाएगा, इसका 2462 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये तो मैंने यहां पर भेज दिया, अब इस जनरल रिजर्व को यहां पर भेजें, नहीं बच्चों नहीं, ये तो प्रॉफिट को रोक कर रखा है बिजनेस ने ना। हाँ सर हाँ, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। तब क्या करें सर, इसमें से सारे इन सबको माइनस करिए, जितने भी माइनस करिए, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ तो ठीक, वरना उनको इक्वल रेशियो में बांट दीजिए। हाँ सर ये भी सही है। तो अब आइए बच्चों इसका टोटल करते हैं, इधर भी टोटल करिए, इधर भी टोटल करिए। इधर आ गया 33,360। कैसे मैंने किया बच्चों, फिर से देख लीजिए एक बार, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इस प्रॉफिट में से पहले मैंने ये दोनों माइनस किया, इसमें कमीशन का इंक्लूड था, इसलिए कमीशन को मैंने निकाल दिया, कमीशन अपॉन 100 प्लस कमीशन, ये निकल कर आ गया 985। उसके बाद फिर कहा कि उसमें से जितने खर्च माइनस करने के बाद 10% उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। तो मैंने कहा ये जितना प्रॉफिट था इसमें से ये सारे खर्चे हैं बिजनेस के, ये सभी खर्चों को माइनस कर दिया। उसको माइनस करने के बाद और रिजर्व भी उसने माइनस किया, ठीक है ना। उसने प्रॉफिट को एज अ निकाल लिया है, उसको अलग रख लिया है, तो वो भी रिजर्व भी माइनस कर देंगे। तो उसके बाद जो बचा, सॉरी कमीशन को उसने क्या कर दिया, कमीशन तीनों खर्चे हैं ना बिजनेस के, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, चाहे वो सैलरी हुआ, चाहे वो कमीशन हुआ, तीनों के तीनों बिजनेस के खर्चे बचो, तीनों को माइनस करने के बाद जो आया उसका 10% ट्रांसफर कर दिया कहां पर, जनरल रिजर्व में। फिर क्या करेगा, प्रॉफिट में से सबको माइनस करके जो भी निकल करके प्रॉफिट आया, यानी सारे खर्चों को माइनस करके जो भी प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वल रेशियो में, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। तो 22163। अब हम बांट देंगे अमित, बिमल, कमल में, तो 7388 7388 7387, ठीक है ना। ये 7 मैंने कर दिया क्योंकि 1 रुपया इधर उधर होता रहता है, ठीक है ना, गरीब वाली बात मत करिए। हो गया। अब क्या करना बच्चों, इसका टोटल कर लें। आइए इसका टोटल कर लें, इसका तो कुछ करना ही नहीं है टोटल करने। अब मैं सिखाऊंगा टोटल करना आप लोगों को, मुझको तो शर्म आ रही है कभी कभी, मैं सोचता हूँ मैं क्या हूँ। हाँ सर, अच्छा एक चीज़ आपने नहीं बांटा, ये देखिए प्रॉफिट है ना, हाँ सर प्रॉफिट है, तो बाई प्रॉफिट और दे दीजिए बच्चों, प्रॉफिट देना है ना। 7388, उसके बाद 7388, उसके बाद आपका है 7387। तो इसका टोटल हो जाएगा बच्चों आपका 33637, उतना इधर भी ले लीजिए 33637, ये आपका टोटल निकल करके आ जाएगा 33637। उसी तरीके से फिर इसका लिखिए बच्चों, इसका आपका निकल करके आ जाएगा 39873, यहाँ पर भी लिख लीजिए 39873। कोई और तो है नहीं यहाँ पर कि हम उसको माइनस करके तब वहाँ पर बैलेंस लिखेंगे, इसलिए तो टोटल यही लिखा जाएगा 39873। फिर उसके बाद इसका टोटल करिए बच्चों, इसका जब टोटल करेंगे तो 52388, इधर भी लिख लेंगे 52388, क्योंकि कोई है नहीं बैलेंस, तो यही क्या हो जाएगा आपका 52388, ठीक है ना। बस बच्चों बस हो गया क्वेश्चन, ये आपका आ गया 2 बैलेंस सीडी, ठीक है ना। मैं जल्दी में करता हूं, आप लोग आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन को करिएगा अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है ना। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। चलिए बच्चों क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 53। कह रहा अमित, विनीता एंड चारू
और 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2018 को उनका कैपिटल दिया हुआ है, अमित का 1 लाख है, बिमता का 2 लाख है और चारू का 3 लाख है। इट वाज डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया गया बच्चों, उनका ये कैपिटल होने के बाद और कुछ बातें हुई हैं, क्या डिसाइड किया गया, बातें सब किसको मिली, सब अकाउंटेंट को पता चला बच्चों। अच्छा हाँ, यानी बिजनेस को पता चला है, और हम लोग क्या है, हम लोग बिजनेस ही है ना। हाँ सर, दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रिसीव किया गया, 5% पर एनम। अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, अमित को सैलरी कितना मिलेगा, 10,000 रुपये पर मंथ। Vinita would receive commission 5% of the net profit after deduction of commission and 10% of the net profit would be transferred to general reserve। यानी अमिता को जो है 5% कमीशन मिलेगा, उसमें क्या करना, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, यानी आफ्टर वाला कैसा आ गया बच्चों, तो हमको रेट अपन 100 रेट वाला फार्मूला लगाना है। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 10% जो है प्रॉफिट का ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में। कह रहा बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 वाज 5 लाख। यानी इन सब बातों को कंसीडर किए हुए मेरे पास प्रॉफिट अभी कितना है, 5 लाख। अभी इन सबको मैंने कंसीडर नहीं किया है, तब मेरा प्रॉफिट कितना है, 5 लाख है। आगे देखते हैं, प्रिपेयर द प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। क्या मांगा बच्चों, क्या मांगा, इतनी छोटी चीज हम लिखें, हम करें क्या, आप करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं कौन पहले करता है, आप लोग भी लगाइए, हम लोग भी लगाते हैं। हम लोग मतलब आप कई लोग हैं क्या, नहीं बच्चों नहीं, सब अपना अलग अलग करें क्वेश्चन, अपना कॉपी पेन खोल करके देखिए, आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप लोग भी करिए अपना अपना। हाँ सर, हम लोग भी करेंगे, मजा आएगा, मजा आएगा। जो जीता वही सिकंदर बच्चों। हाँ सर, जो जीता वही सिकंदर, तो हम लोग जीतेंगे, हम लोग सिकंदर हैं। हाँ बच्चों, आप लोग सिकंदर हैं। प्रॉफिट लॉस अप्रेजल अकाउंट, दूसरा क्या होगा, जल्दी बताइए, कितने पार्टनर हैं, पार्टनर कितने थे, 3 थे सर, 3 थे। ये लो, 1 2, एक आ गया यहाँ पर, कहाँ पर करें, जगह तो कम है, 3 यहाँ पर लिख देते हैं, 1 2 3। ठीक है ना, ये है बच्चों क्या, कैपिटल अकाउंट। क्या है ये, कैपिटल अकाउंट है। नाम में क्या रखा बच्चों, अमित, विनीता और चारू, अमित, विनीता और चारू। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं क्या बताऊं बच्चों, क्या बताऊं, मुझको तो शर्म आ रही है, हैं शर्म मत करिए। तो देखिए, पहले ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है उन सबों का, जल्दी बताइए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, बाई बैलेंस बीडी कितना, 1 लाख। ये कहीं वहां पर जाएगा, नहीं जाएगा सर, 2 लाख और 3 लाख। बस बच्चों बस, आगे देखते हैं अगला फिर क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। फिर कह रहा है इंटरेस्ट की बात कर रहा है, सर क्या वही बार बार कर रहे हैं, हमको पता चल गया इंटरेस्ट कहां पर जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ नालायकों के लिए कर रहा हूं। हैं सर, आप नालायकों को पढ़ाते हैं क्या? हाँ बच्चों, हाँ, मैं सिर्फ नालायकों को पढ़ाता हूं ताकि वो कामयाब हों, वरना तेज बच्चे तो समझ जाते हैं, वो खुद से भी क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं सर यानी हम लोग सब नालायक हैं। नहीं बच्चों, आप लोग भी जो इंटेलिजेंट बन सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। आप इतना प्रैक्टिस करिए कि हम एक बार समझाएं आपको समझ में आ जाए। जब धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। ये उनका इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा, उनका कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, नॉर्मली आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं, 5% लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5% निकालेंगे, अरे यार कुछ हैं अभी कहेंगे ये कहाँ से आ गया। तो ये लो, 1 लाख इंटू 5%, 2 लाख इंटू 5% और 3 लाख इंटू 5%, वहीं से आया बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 30,000, आ गया 30,000 हो गया। और ये इंटरेस्ट इनकम बिजनेस के लिए खर्चा है, तो कहाँ पर आएगा सर, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई खर्चा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, और क्योंकि मुझको देना है, मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना लिखें बच्चों, 5,000, 10,000 और एक का आ गया आपका 15,000। बस बच्चों बस, हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन हो गया कैपिटल, अमित वुड गेट अ सैलरी 10,000 पर मंथ। सैलरी बच्चों, सैलरी क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा। यहाँ पर लिखिए फटाक से, 2 सैलरी कौन पा रहा है, अमित, ब्रैकेट में लिख दीजिए बच्चों। अच्छा, सैलरी कितना पा रहा है, देखिए 10,000 पर मंथ, तो ये लीजिए 10,000 इंटू 12। मांगा भी तो क्या मांगा, 1,20,000 सैलरी, तो पार्टनरशिप हमने दे दिया। अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इसको देना पड़ेगा, तो बताइए कहाँ पर आएगा। हाँ सर, हाँ आ जाएगा आपका यहाँ पर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई सैलरी। अच्छा, किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है बच्चों, अमित को मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1,20,000। ये बच्चों मैंने लिख दिया 1,20,000। ठीक है ना, हाँ। अब आगे देखते हैं, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि विनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ द कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ द कमीशन। बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों, यानी इसको कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है नेट प्रॉफिट सिर्फ कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, यानी ये सारे खर्चे जो माइनस करने की बात नहीं कर रहा है, ये सारे खर्चे माइनस करने की बात नहीं कर रहा है। यानी उस प्रॉफिट में उसमें क्या इंक्लूड होगा, कमीशन इंक्लूड होगा, तो हम निकाल करके फेंक देंगे, यानी इसको माइनस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, लिख देंगे क्या, 2 कमीशन। इस बात पे आप वर्ड पे ध्यान दिया करिए, कहता है ये माइनस करना, ये माइनस करना, तो हम लोग माइनस करेंगे। अगर कुछ नहीं माइनस करना होगा तो डायरेक्टली। अच्छा, प्रॉफिट कितना वो देख लीजिए, इस साल का जो प्रॉफिट है बच्चों वो है आपका 5 लाख। नीचे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख प्रॉफिट है। तो अब इस 5 लाख हम लोग कमीशन कैसे निकालेंगे, तो 5 लाख
डायरेक्टली 5 लाख, इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख इंटू क्वेश्चन ने कहा ही नहीं तो हम क्यों करें, यानी इसमें इंक्लूड है कितना कमीशन, कमीशन का कितना मिल रहा है उसको बच्चों 5%, तो 5/105 ये लीजिए। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कमीशन का बच्चों आपका निकल करके आ जाएगा 23810 23810 कमीशन यहाँ पर आ गया। तो अभी यहाँ पर लिख देंगे किसको मिल रहा था बच्चों, किसको मिल रहा था सर, विनीता को मिल रहा था, ये लीजिए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कमीशन। अब यहाँ पर मैं आ जाऊँगा क्योंकि मुझको देना है तो लिख देंगे बाई कमीशन, कितना कितना बच्चों 23810, ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, अब देखिए क्या है, कह रहा है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब 10 प्रॉफिट मुझको ट्रांसफर करना कहाँ पर, जनरल रिजर्व में। अब क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्टली बोल रहा है और उस कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है, इसी प्रॉफिट की बात कर रहा है। इस प्रॉफिट का 10% अगर कहता है इस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस करके हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो मैं वैसा करता, क्वेश्चन ने ऐसा नहीं कहा था। तो अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली उसका 10% निकाल करके उसको भेज दूंगा, काम खत्म। क्योंकि जब उसने बोला नहीं तो मैं जबरदस्ती काम क्यों करूँ, वो ये बात है सर। हाँ बच्चों हाँ, कभी भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ 10 क्वेश्चन लगाना है तो 10 ही क्वेश्चन लगाइए। अब टेलर में आकर के एक ही दिन बैठ करके सोचेंगे हम 50 क्वेश्चन कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी बच्चों, नहीं हो पाएगी। ये लीजिए, इसका सिर्फ मैंने 10% निकाल लिया, कितना आ जाएगा ये आपका, आ जाएगा ये 50,000, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये जनरल रिजर्व क्या यहाँ पर जाएगा, नहीं जाएगा बच्चों। जनरल रिजर्व मैंने बताया था नहीं जाता, वो प्रॉफिट को रोक के रखा जाता है बस। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, इसका निकाल लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। ये आपका आ गया 5 लाख, इधर का भी आ गया आपका 5 लाख, और ये बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ जाएगा आपका 2761190, ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ पर भेज देंगे, टू अमित विनीता चारू, ठीक है ना। किस रेशो में बांट देंगे, 1:1 में बांट देंगे। तो 92063 मैंने बांट दिया बच्चों। अब ये प्रॉफिट बांटा तो फौरन मैं प्रॉफिट को मैं क्या करता हूँ, उसके कैपिटल को उससे इंक्रीज कर दूंगा। तो लिख दूंगा यहाँ पर क्या, बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है बच्चों, 92063 अब क्या करें, बस बच्चों बस हो गया। अब क्या, अब मस्ती करिए, हाँ सर मस्ती करें, हम लोग मस्ती करें। आ गया इसका बैलेंस बच्चों 317,063, वही यहाँ पर भी लिखिए फटाक से 317,063, वही यहाँ पर निकल कर आ जाएगा टू बैलेंस सी डी कितना आएगा निकल करके 317,063। उसके बाद दूसरे का बच्चों कितना निकल करके आएगा जल्दी बताइए, 325,873, और इसका निकल करके आ जाएगा आपको बच्चों 407,064, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे सेम अमाउंट क्या है 325,873, यहाँ पर भी लिखेंगे 407,064, यहाँ पर भी वही अमाउंट लिख दीजिए। कोई चीज़ है नहीं कि हम उसको माइनस करके यहाँ पर लिखें, इसलिए सेम अमाउंट लिख देंगे 325,873, और यहाँ पर लिख देंगे 407,064, ठीक है ना, 407,064, ठीक है। बस बच्चों हो गया, ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 53। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पे हम आते हैं और आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 54 में। ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, अनीता, बिमला एंड चेरी आर 3 पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल स्टूड एज अनीता 1 लाख, बिमला 2 लाख, चेरी 3 लाख। हैं नाम ही कुछ है चेरी सर, जो हम लोग खाते हैं, नहीं नालायक नहीं, ये नाम है। अच्छा, इट वाज डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया गया, दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, यानी इंटरेस्ट जो है रिसीव होगा 5% पर एनम, और अनीता वुड गेट अ सैलरी 5,000 पर मंथ। अनीता को कितना सैलरी मिलेगा, 5,000 रुपये पर मंथ। बिमिता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ कमीशन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिए, वो रिसीव करेगी कमीशन 5% नेट प्रॉफिट का, और उसमें से क्या माइनस होगा, डिडक्टिंग कमीशन एंड, समझ में आया। यानी कमीशन में पहले हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, और क्या है एंड करके दिया है ना, हाँ सर एंड करके दिया है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहाँ पर भी मुबारक बच्चों, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, हैं यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन में कहीं कहा है कि ये खर्चे माइनस करके आप दीजिएगा कमीशन, बस क्या कह रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ कमीशन। आफ्टर वाला किस आ गया, यानी उसमें कमीशन क्या इंक्लूड है। अगर आफ्टर ये रहता बिफोर ये चीज़ें और आफ्टर वो, तो हम पहले बिफोर वाला माइनस करते तब ना हम लोग डायरेक्टली उसका जो भी प्रॉफिट आता उसका 1/0 जो भी रेट होता, रेट अपॉन 105 करते, या जो भी रेट होता। हाँ सर समझ में तो आ रहा है। तो याद रखिएगा, अगर और कुछ लिखा होता तो मैं उसको डिडक्ट करता, लेकिन अब प्रॉफिट पे क्या, तो प्रॉफिट डायरेक्टली जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5/105 कर देंगे। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए बच्चों फिर देखिए क्या है, कह रहा है कि 10% होता है, ये तो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, जनरल रिजर्व में। कह रहा है
कि बिफोर द एबव आइटम वर टेकन इनटू अकाउंट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज 5 लाख। यानी ये सब अभी ऊपर जो ऊपर वाला अभी कंसीडर नहीं किया गया है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया 5 लाख आया है। तो कहेगा प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट फॉर द पार्टनर। मतलब समझिए बच्चों, यानी प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आया हुआ है और अभी हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं तो याद रखिएगा उसमें रिलेटेड पार्टनर से रिलेटेड कुछ खर्चे और इनकम भी होते हैं जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं। वो ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ चलो, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ सर, और कुछ बनाइए। ये लो बच्चों, कितना मैं क्वेश्चन लगाऊं आप लोग बताइए, आप लोग खुद बताइए, मैं एक एक क्वेश्चन लगवाऊं? कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह मैं लगवाता जाऊं कि आप लोग भी कुछ करेंगे? हैं सर, हम लोग भी कुछ करेंगे, हम लोग भी कुछ करेंगे। बच्चों हमको पता है कुछ बच्चे कहेंगे सर हम करेंगे, आप फिक्र मत करिए, लेकिन मेरे दिल को सुकून मिलने वाला नहीं है बच्चों, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे नालायक हैं जिनको हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के क्वेश्चन लगवाना पड़ेगा, तब भी वो कहेंगे कि नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ नालायक होते हैं। हाँ सर, हाँ ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हाँ सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जिस तरीके से क्वेश्चन कहता जा रहा है उस तरीके से हम लोग अपना काम करते जाएंगे। हाँ सर, तो स्टार्ट करिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, कह रहा है अमित, विनीता एंड चारू आर पार्टनर। ठीक है, ABC, ठीक है ना, ये तीनों क्या है? पार्टनर है। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? कह रहा है कि उनका कैपिटल दिया हुआ कितना? 1 लाख। नहीं बच्चों, हम तो 53 क्वेश्चन पे आ गए। हम लोग कर रहे थे कौन सा? 54 ना। हाँ सर, 54 आप कर रहे थे, अगर आप कंफ्यूज हो गए। हाँ बच्चों, हाँ, क्योंकि नाम बिल्कुल मिलता जुलता है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वही है अनीता 54। अनीता, बिमता एंड चेरी आर 3 पार्टनर्स। उनका कैपिटल कितना है? 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो चलिए बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैलेंस BD 1 लाख, 1 लाख हो गया। उसके बाद 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और हो गया आपका ये 3 लाख। ओह ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बोला है? ये तो हमने कर लिया। आगे भी कुछ कह रहा है, हाँ सर आगे भी कुछ बोला है। वो क्या बोला है? कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया गया है? कि दे वुड रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। बस बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मैं बताऊंगा, नाम आते ही हमको जो है बच्चे कहते हैं सर मत करवाइए इस क्वेश्चन को, लेकिन क्या करें बच्चों, दिल है कि मानता नहीं। हाँ सर, आपका दिल नहीं मानता है जल्दी। हाँ बच्चों, हाँ, 1 लाख, 2 लाख और एक आगा क्या? 3 लाख। ठीक है ना। इसका कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5%। सर कितनी बार 5% बोलेंगे? नालायक, जितनी बार आएगा उतनी बार मैं बोलूँगा। हाँ हाँ सर, वही 5000, 10,000 और 15,000। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कहाँ जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ सर, यहाँ पर चला जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? आपका हो गया ये 30,000। यहाँ पर लिख लेंगे फिर वही फटाक से, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5,000, क्योंकि मुझको देना है, मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। 15,000 और एक आ जाएगा आपका 10,000 सॉरी, और एक आ जाएगा आपका 15,000। फिर आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा अनीता वुड गेट सैलरी 5,000 पर मंथ। अनीता बच्चों, अनीता टू सैलरी, नाम लिख दीजिए। अनीता कितना पा रही है? 5,000 पर मंथ, यानी 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हो जाएगा आपका कितना? 60,000 मुझको देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई सैलरी। ठीक है ना, खर्चा तो है लेकिन अभी दिया नहीं, मुझको देना, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कितना है बच्चों? अनीता कितना पा रही है? 60,000। ये लीजिए। ठीक है, हाँ सर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बिमला वुड रिसीव्ड कमीशन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ कमीशन। बताइए बच्चों, क्या और कोई चीज़ माइनस करने के लिए बोला है? क्या और कोई चीज़ माइनस करने के लिए बोला है? सर नहीं बोला है। नहीं बोला तो हमको क्या कुत्ता काटा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, किसने कहा? तो चलिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों? तो 2 यहाँ पर सॉरी 2 कमीशन। कितना कमीशन है जल्दी बताइए? सर कमीशन आपका है 5% है, तो 5 लाख का 5% कितना होता है? ये लीजिए, 5 लाख लिखना है डायरेक्टली 105। तो इसमें इंक्लूड है, आफ्टर वाला केस था, तो इसलिए बच्चों ये आपका निकल करके आ जाएगा 23,810 कमीशन है। फटाक से यहाँ पर लिख देंगे बाई, क्योंकि देना है कमीशन। अच्छा किसको मिल रहा है बच्चों? ये कमीशन किसको मिल रहा था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ सर, ये कमीशन मिल रहा था बिमिता को। वेरी गुड। कितना? 23,810 हो गया। हाँ सर, आगे उसके बाद क्या रहा है बच्चों? फिर क्या कह रहा है? जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? 10%। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है?
10%। अब बताइए जनरल लेजर में हम लोग ट्रांसफर कैसे करेंगे? 5 लाख है और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। वर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों, प्रॉफिट अगर लिखा रहता, सिर्फ नेट प्रॉफिट ये लिखा रहता, वर्ड पे ध्यान दिया करिए। अगर सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा रहता, इसी उस क्वेश्चन और क्वेश्चन में यही फर्क है बस, ताकि आप लोग को कंफ्यूज कर रहा है। अगर वहां पर नेट प्रॉफिट लिखा था तो मैं डायरेक्टली क्या किया था कि जो प्रॉफिट आया था मेरा प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट से, उसी पे मैंने 10% लिखा दिया था। इस बार क्या बोला, डिविजिबल प्रॉफिट पे। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो खर्चे हैं उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 10%। ओ ये बात है सर। हाँ बच्चों हाँ, पहले देखिए यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख लिख देंगे। अगर बोलता डायरेक्टली नेट प्रॉफिट का 10% तो मैं डायरेक्टली इसका 10% निकालता है, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट कह रहा है, अगर कहता डायरेक्टली 10% निकालिए नेट प्रॉफिट का तो मैं इसका निकालता है, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट कह रहा है। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों, इस 5 लाख में इन सारे खर्चों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। इन सारे खर्चों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद उसका 10% निकालेंगे। अच्छा ये ट्विस्ट था बस बच्चों, यही तो इसमें बताना था, यही तो ट्विस्ट था जनरल रिजर्व का, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। अगर नेट प्रॉफिट करता तो मैं नेट प्रॉफिट करता, और आप डिविजिबल प्रॉफिट का तो मैंने तभी इसको माइनस कर दिया। अगर ये बता देता ये माइनस करके ये माइनस करके, तो उसको मैं वैसे करता। तो या तो लिखा रहेगा डिविजिबल प्रॉफिट, तब भी हम लोग इसको माइनस करेंगे। अगर या तो लिखा रहेगा एक एक का आइटम लिखा गया तभी माइनस करेंगे, और डायरेक्टली अगर लिखा जाए नेट प्रॉफिट तो उस जो प्रॉफिट आता है उसी पे डायरेक्टली आप लोग निकाल दीजिए। ओ बस सर इतनी सी बात है। हाँ बच्चों हाँ, इतनी सी बात है, और आप लोग यकीनन इस चीज को स्किप कर जाते, क्योंकि जस्ट पिछला क्वेश्चन हमने लगाया है सिमिलर है, और आप लोगों को लग रहा होगा ये भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन अब समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को करने का मतलब क्या हुआ। बच्चों इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 लिख देते हैं अलग अलग, माइनस करेंगे 30,000, माइनस कर देंगे 60,000, माइनस कर देंगे 23,810, ठीक है ना। उसका कितना निकालेंगे 10%, यानी 10/100। तो बच्चों ये आपका निकल कर आ जाएगा 38619। अब मैंने यहाँ पर जनरल रिजर्व किया, क्या यहाँ पर भेजें? नहीं भेजेंगे बच्चों, नहीं भेजेंगे। जनरल रिजर्व कहाँ पर जाएगा बताइए, कहीं बटा हुआ क्या जनरल रिजर्व? वो प्रॉफिट को रोक के रख लिया जाता है। सर बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं बच्चों? मुझे पता है आप लोग कितने काबिल हैं। अगर मैं ऐसा ना बोलूँ बार बार तो आप लोग वही बाद में कहेंगे अरे सर ने तो बताया ही नहीं था, और आप भूल जाएंगे। हाँ सर हाँ सही कह रहे हैं आप। तो चलिए अब हम इसका टोटल करते हैं, और ये हो गया 5 लाख। क्या करें बच्चों, एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं, एक्सपीरियंस इज कम फ्रॉम रॉन्ग डिसीजन। ऐसे ऐसे नालायक बच्चों के साथ मेरा पाला पड़ चुका है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हैं सर यानी आप उनकी बुराई कर रहे हैं? नहीं नालायक, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। वो नालायक थे, पढ़ना लिखना चाहते ही नहीं थे, मैं जबरदस्ती उनको पढ़ाता था। तो बाई प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा बच्चों मजा नहीं आएगा। किस रेट में बांट देंगे, कुछ नहीं कहा, तो 1:1:1। पहले प्रॉफिट दिखा दें बच्चों, प्रॉफिट कितना आएगा आपका 347,571, और ये आ जाएगा 115,857, 115,857, 115,857, ठीक है ना। हाँ सर, अब मैं यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यहाँ पर आ जाएगा, लिख देंगे क्या, बाई प्रॉफिट एंड लॉस। कितना बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बताइए 115,857, 115,857, 115,857। बस बस बच्चों हो गया काम, हो गया। हाँ सर मज़ा आ गया। हाँ बच्चों मज़ा आएगा ही। अब आइए टोटल करते हैं। सर आप करेंगे कि हम करें? आप लोग करिए बच्चों। मैंने कहा था ये सब क्वेश्चन आप खुद से लगाना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। मैं तो करवाऊंगा, आपका होमवर्क रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं बच्चों। आप ये मत भूलिए, मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, बस मैं उस पर आपको क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ सर बहुत मेहनत लगती है बच्चों, इतना हल्के मत लीजिएगा कि क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद उसको बच्चों को जो है उसको एक एक चीज़ दिखाना, अच्छी तरीके से समझाना, क्वेश्चन को दिखाना, ठीक है। इतना आसान नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। बना बनाया मिल जा रहा है, खा ले रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे हैं सही से। तो 2 बैलेंस CD कितना आ जाएगा बच्चों, सेम आ जाएगा, कोई चीज़ है नहीं कि माइनस करें। 280,857। अभी यही चीज़ अभी पैसे में पैसा लगता है इसका तो समझ में आता है ना। 349,667। बच्चों एक एक लेक्चर का जो है आपको पता है कितना चार्ज होता है? नहीं सर। अब जाइए मार्केट में 1200 रुपये लगता है बच्चों एक एक लेक्चर का, अगर आप दिल्ली में जाएंगे पढ़ने के लिए। मैं गया था वहाँ पर पढ़ा करके आया भी हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है 1200 रुपये पर लेक्चर, वो भी कितना 45 मिनट्स, 1500 रुपये, 1000 रुपये। लेकिन आप लोग को फ्री मिल रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू तो है नहीं। अभी यही चीज़ आपको पैसे की मिलती तो आपको वैल्यू बहुत अच्छी समझ में आती। हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं, कोई भी चीज़ पैसे वाली अच्छी लगती है। हाँ नालायक हूँ, हाँ पैसा बहुत बढ़ाओ तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हैं सर हम क्यों दें? तो पढ़ो। हाँ समझ में आ गया ना, मैंने बैलेंस कर दिया बच्चों। ये मेरा क्वेश्चन हो गया 54 कंप्लीट। अगला बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका है 55। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 55। क्या बताऊं बच्चों, मैं क्या बताऊं? क्वेश्चन को देखिए,
अंशु एंड आशा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अंशु और आशा पार्टनर उनका रेशियो का 3:2। अंशु बिंग नॉन वर्किंग पार्टनर्स, वो नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूट करिए 8 लाख रुपए, यानी वो आएगी नहीं, काम नहीं करेगी, लेकिन 8 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगा दिया। और कह रहा है आशा बिंग वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, लेकिन आशा जो कोई कैपिटल नहीं लगा रही है। कह रहे द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर ₹2000 पर मंथ, द नेट प्रॉफिट फॉर बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, यानी जो प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें अभी ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा हुआ है और ना ही सैलरी दिया हुआ है। वो प्रॉफिट है हमारा कितना इस साल का 32,000 रुपये। कह रहा है कि आप बस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मैंने कहा बताइए इतनी छोटी सी बात, मुझको तो अब तकलीफ हो रही है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमको करने को मिलेगा। हाँ सर हाँ, क्या करेंगे आप? तो चलिए बच्चों करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, वरना ये बहुत ईजी है, आप लोग कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला केस है ये, ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टनर इसमें है। बताइए यहाँ पर 2 पार्टनर पैसा थोड़ी लगा रहे हैं, पार्टनर एक ही पैसा लगा रहा है और दूसरा वहाँ पर काम कर रहा है। तो अब बात यहाँ पर यही किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा उसी को दिया जाएगा जो प्रॉफिट हुआ होगा। तो पहले चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निकालते हैं। 8 लाख रुपये क्या है? कैपिटल है, ठीक है ना। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेंगे कि उसको हम लोग लिखें 3:2 रेशियो है। कह रहा है आशा बिंग वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड 5%। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ कितना रहा है। तो 8 लाख का कितना हो जाएगा? 8 लाख का आपका आएगा 5%। अरे ये तो आ गया 40,000। अब बताइए 40,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अच्छा उसको सैलरी कितना मिलेगा? सैलरी कितना मिलेगा वो भी देख लीजिए। सैलरी उसको मिलेगा बच्चों 2,000 पर मंथ है ना उसको, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? कितना है? 2,000, हाँ 2,000 पर मंथ। तो 2,000 इंटू हो जाएगा आपका 12 महीनों का 24,000। और प्रॉफिट कितना आया इस साल का? प्रॉफिट है बच्चों आपके पास 32,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करें बच्चों, क्या करें आप बताइए? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए। हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन ये तो इसका सैलरी है। तो क्या करें बच्चों, क्या करें? इस प्रॉफिट को बांटना तो है, ये देना दोनों को है, उसको भी देना है, इसको भी देना है। तो अब ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे, यानी जो फर्म है वो क्या करेगा, वो एक बेस निकालेगा। बेस क्या निकालेगा कि आप इस रेशियो में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, यानी 32,000 को आप लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। किस रेशियो में? वो कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, कहेगा हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका। उसका कहेगा आपका सैलरी है ना, कहेगा हाँ आपका मेरा सैलरी है। ये दोनों कह रहे हैं मुझको सैलरी पूरा चाहिए, ये कह रहा है मुझको सैलरी चाहिए और वो कह रहा है मुझको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। ये 40,000 मांग रहा है, 24,000 मांग रहा है। तो कहा गया कि अब इस 32,000 को बच्चों हम लोग बांट लेंगे किस रेशियो में? 40,000 is to 24,000, ठीक है ना। तो अब इसको काट, अब कितनी बार में ये कट सकता है? तो आइए देखते हैं। 8 5 = 40, 8 3 यानी 5:3। ये रेशियो क्या बन गया? 5:3। इस बार इस यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, सैलरी ही है बच्चों, सैलरी ही है। क्यों हम इसको सैलरी को कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि कोई और पार्टनर है नहीं, ना ही उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 2 पार्टनर है, इसको भी कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। तो ये भी पूरा मांगेगा, वो भी मांगेगा, उसको भी कमी चाहिए था। तो पार्टनरशिप हमने क्या डिसाइड किया कि जो सैलरी है हम उसी बेस पे जो है उसका निकाल लेंगे, उसको कितना देंगे अब इसी रेशियो में लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस 32,000 को हम लोग कैसे मार देंगे? अब 32,000 को मैं कैसे मार दूंगा जल्दी बताइए सर। आप 32,000 को मार देंगे 5/8 और 3/8 में। वेरी गुड बच्चों, यानी 32,000 is to 5/8 और उसके बाद यहाँ पर 32,000 is to 5/8, 3/8, 5/8, ठीक है ना। हाँ सर समझ में आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 32,000 का 5/8, ये होगा 20,000 और 32,000 का 3/8 ये हो गया 12,000। बस बच्चों यही ट्विस्ट था, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अब कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है ना। हाँ सर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 ध्यान से पढ़िए। X and Y entered into partnership 1 April 2017. Their capital are 1 April 2018 were 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। उनका कैपिटल कितना है? 1 लाख और 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख और 2 लाख। 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ? X गिव 50,000 एज अ लोन टू द फर्म, यानी X ने लोन दिया 50,000 रुपये। बच्चों अगर रेट नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? 6%। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, 6% ना। हाँ उसके बाद कह रहा है कि एज द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डिड 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी उसमें क्या नहीं रहेगा? अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं रहेगा, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन टू, और अब लेकिन और बाकी चीजें होंगी उसको कंसीडर करके हम लोग उसका 20% जो भी प्रॉफिट आएगा ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। अभी हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% per annum, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% per annum, X to get salary 5,000 and Y to get salary 22,500 per quarter. X entitled to commission 5% on sales for the year 3,50,000 profit and loss shared in the ratio their capital up to 1,75,000 and the balance equally. Profit for the year 31st March 2019 before allowing charging interest was 4,61,000. The drawing of X and Y 1 lakh and 1,25,000 respectively. Pass the necessary entries relating to the appropriation out of profit. Prepare profit and loss appropriation account and the partners capital account. बच्चों इसमें एक जनरल एंट्री भी मांगा है, एक नया चीज जोड़ दिया है, तो हम लोग उसको भी करेंगे। तो क्योंकि हम जिससे फैमिलियर हैं
पहले उसको करेंगे, उसी से हम लोग जनरल एंट्री इजीली बिल्कुल बना लेंगे। हाँ सर वही करिए। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक मेरा क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। जनरल एंट्री बनाए सर, जनरल एंट्री बनाइए। नहीं बच्चों, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। डायरेक्टली जनरल एंट्रीज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा आप लोगों का, लंबा नहीं होगा मतलब एंट्री की वजह से, और बाकी सब नॉर्मल है, ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्या मांगा था इसने, कैपिटल अकाउंट। चलिए कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे सर, आप एज्यूम करिए। क्या एज्यूम करें बताओ बच्चों, बताओ सर। आप एज्यूम कर लीजिए कि ये फ्लैशूटिंग मेथड है। वेरी गुड बच्चों, आप लोग तो बहुत काबिल है सर, बहुत काबिल है। क्या बताएं, हमारी काबिलियत का डंका घर घर में बजता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है, कह रहा है कि एक्स एंड वाई इंटरनेट पार्टनरशिप का कैपिटल कितना है बच्चों। 1 अप्रैल 2018 को कितना ओपनिंग कैपिटल, 2 लाख और 1,50,000। बताइए उनका कितना कैपिटल है, 2 लाख और 1,50,000। तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल लिखिए। हाँ सर लिखिए, बाई बैलेंस बीडी। और एक बात याद रखिएगा बच्चों हमेशा, क्या सर क्या, कभी भी ओपनिंग कैपिटल की एंट्री नहीं होती है। ये ओपनिंग कैपिटल है ना क्वेश्चन का, इसकी एंट्री कभी भी पास नहीं होगी। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, ओपनिंग कैपिटल की कभी भी एंट्री नहीं होती, कोई भी ओपनिंग बैलेंस की एंट्री पहले नहीं पास करते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2018 एक्स गिव 50,000 एज अ लोन टू द फॉर्म। बताइए उसने क्या कर दिया, लोन दिया। कितना दिया, 50,000 लोन दिया। तो 50,000 लोन बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है सर, बिजनेस के लिए खर्चा है। तो क्या हम उसको यहाँ पर लेकर के आए, यहाँ पर लेकर के आए। आप बताइए, नहीं सर। तो क्या करें सर, बच्चों आप इसका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं। बताइए इंटरेस्ट कितना दिन का निकलेगा, जल्दी बताइए। तो आप इसको वर्किंग नोट में चाहिए तो लिख लीजिए। वर्किंग नोट यहाँ से करें बच्चों, पीछे करें या नीचे करें, कहाँ से करें समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, चलिए साथ में जनरल एंट्री भी करते चलते हैं, है कि नहीं, ताकि आपको मजा आ जाए साथ में, ठीक है ना। तो जनरल एंट्री भी करेंगे, साथ में इसको भी हम लोग यहीं पर जो भी पोस्ट करना होगा पोस्ट कर देंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या था, सबसे पहले क्या था सर, सबसे पहले था प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो होगा, जो भी मेरा ये खर्चा कहाँ पर जाएगा, जल्दी बताइए। ये इंटरेस्ट ऑन लोन किसका है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नहीं है। तो बताइए किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे। अब यहाँ पर जनरल लिख रहे हैं, आप लोग कॉलम खींच लीजिएगा जनरल का। अब एंट्री हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। बताइए एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना होगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कहा गया 50,000 है और कुछ नहीं कहा गया, तो 6% रेट है। देखिए पीरियड कितना दिया हुआ है, कब दिया है उसने, हाँ 6 महीना हुआ बच्चों। तो 6/12, तो ये आपका हो जाएगा कितना 1500। और 2 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। टू हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हम लोग इसको भेजते कहाँ पर हैं, वहीं पर तो भेजते हैं, है कि नहीं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ऐसा मैंने क्यों किया, अब बात सुनिए बच्चों। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा, अब इसके पीछे रीजन जानिए, ठीक है ना। मैं अब थोड़ा सा क्या बताऊँ, मुझको मेरा दिल नहीं मानता है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा, अब इसको समझिए। चलिए तो इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। कोई बंदा, यानी ये पार्टनरशिप फर्म है, हाँ सर पार्टनरशिप फर्म है, और इसमें से कोई पार्टनर था जो भी रहा XYZ, इसने इसको लोन दिया, ठीक है ना। तो लोन जो ही पार्टनरशिप फर्म के पास आया, इसकी लायबिलिटी हो गई थी। तो जब लायबिलिटी हुई थी, इसने एंट्री किया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। बोलिए हाँ सर। फिर उसके बाद अब ये इसको उस पर इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट इसके लिए क्या है, खर्चा है। अब जब खर्चा होगा तो बताइए एंट्री क्या पास करेगा, कहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 1500 टू, और इस इंटरेस्ट की वजह से लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे उसने पैसा दिया था लायबिलिटी बढ़ा था, उसी तरीके से अब अभी तक मुझको सिर्फ उसका पैसा वापस करना था, अब इंटरेस्ट का पैसा भी वापस करना होगा। तो एंट्री क्या बन गई होगी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट 1500। तो ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया, ये तो पर्सन हो गया, कोई एक बंदा आउटसाइडर है, इसको हम एज आउटसाइडर ट्रीट करेंगे हमेशा। तो ये लेकिन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। और खर्चे की हम लोग कहाँ करते हैं, शादी करते हैं, क्योंकि आउटसाइडर वाला खर्चा है, हम लोग ट्रीट करते हैं एज आउटसाइडर, इसलिए कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो जब हम शादी करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2000, ये तो यहाँ पर कहीं आएगा नहीं सर, कहीं नहीं आएगा, तो हम क्यों भेजें इसको। हाँ सर आगे बढ़िए। तब कह रहा है कि लोन हो गया एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड 20% ऑफ द प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। किस में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में। अच्छा लेकिन हमको अभी जनरल रिजर्व में हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, बहुत सारे खर्चे होंगे। क्या उन खर्चों को मैंने कंसीडर किया है, क्योंकि ये कह रहा है इसलिए हम इस पर ध्यान देंगे। इस बार ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली प्रॉफिट पे निकाल दीजिए, कह रहा 20% ऑफ प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट में कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट।
जिसमें इंटरेस्ट हो ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल, यानी जो भी एप्रोप्रिएशन, जो भी आपके खर्चे वर्चे होंगे सब हम माइनस करने के बाद बच्चों तब हम जो आके इसको हम लोग भेजेंगे। कहाँ पर भेजेंगे जल्दी बताइए? हाँ सर, तब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे किस जगह पे? बोले बताइए, जल्दी बताइए। हाँ सर, हम इसको तब भेजेंगे ना। मैंने कहा कहाँ पे बच्चों, कहाँ पे? अरे हाँ, बोलो बोलो, जनरल रिजर्व में। हाँ हाँ सर, समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब देखते हैं। अब एक बात बताइए, मेरा अब पहले प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट कितना है, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। तो प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं, इस साल का प्रॉफिट कितना। बिल्कुल नीचे आइए और नीचे क्वेश्चन में देखिएगा आपका जो प्रॉफिट इस साल का है वो कहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है प्रॉफिट इक्वली कमीशन। इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही दिखाई नहीं दे रहा प्रॉफिट कहाँ पे है। हाँ बच्चों, मिल गया। नीचे देखिए लिखा हुआ है 4,61,000। प्रॉफिट कितना है? 4,61,000। तो बच्चों 4,61,000 है, तो इस प्रॉफिट को बताइए हम लोग कहाँ पर भेजेंगे? इस प्रॉफिट को भेज दें यहाँ पर। हाँ सर, यहाँ पर भेज दीजिए। लेकिन बच्चों उसमें खर्चा माइनस नहीं था। वो खर्चा कौन सा था? ये 1500 का था। तो यहाँ पर हम लोग भेजेंगे, लेकिन उसको माइनस करके भेजेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? बाई प्रॉफिट एंड लॉस। बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 4,61,000। 4,61,000 माइनस कर दी उसमें से कितना? 1,500। तो बच्चों जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 4,59,500। अब अगर इसकी एंट्री बनानी है तो क्या एंट्री नहीं बन पाएगी? इसकी एंट्री नहीं बन पाएगी। हाँ सर, एंट्री तो बन सकती है, क्योंकि बच्चों हमने प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब देखिए, हम इस लेजर से भी एंट्री बना सकते हैं और डायरेक्टली भी हम लोग एंट्री बना सकते हैं। तो आपको पहले हम डायरेक्टली बना सकते हैं। बताइए बच्चों, जब भी हम अपने प्रॉफिट को कम करते हैं, जब मैं अपने प्रॉफिट को कम करता हूँ तब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करता हूँ, तब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करता हूं। बोलिए हाँ या ना। जैसे यहां पर देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए खर्चा था। हाँ सर, बिजनेस के लिए खर्चा था। इस खर्चे की वजह से मैंने किसको डेबिट किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किया। कहने का मतलब ये मैंने अपने प्रॉफिट को खत्म कर दिया या कम कर दिया, किसकी वजह से? प्रॉफिट एंड लॉस। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करूंगा तब मैं अपने प्रॉफिट को कम करूंगा या खत्म करूंगा। ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहां पर प्रॉफिट को कम किया, तो अब जब मैं उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, कम हो जाएगा। तो फिर से मुझको एंट्री यहां पर क्या पास करनी पड़ेगी? सर एंट्री पास करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,59,500 और टू ट्रांसफर कहां पर कर रहे हैं? नए अकाउंट में जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 4,59,500 आया कि नहीं आया बच्चों? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट को मुझको यहां पर जरूरत पड़ती है ना। हाँ सर, समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन, क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चों? 12% पर एनम और ड्राइंग कितना है? 10% पर एनम। तो आइए बच्चों, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग की बात करते हैं। ठीक है ना। तो एक एक चीज हम लोग देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग जहन में रखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या लिख देते हैं, जैसा हम लोग करते अब तक आए हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था एक तो एंट्री मैं वैसे बताऊंगा, एक यहाँ से हम एंट्री बताना सिखाएंगे। हाँ बच्चों हाँ, आप परेशान मत हुई, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आप जानेंगे नहीं। ऐसी बात है क्या? हाँ बच्चों हाँ। तो आइए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इनका कैपिटल था कितना? 2 लाख और 1,50,000। तो इसका 2 लाख का 12% और इसका कितना है? एक का कैपिटल कितना है? एक का 1,50,000, उसका भी 12%। तो अब आइए निकालते हैं बच्चों इन दोनों का। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 24,000 और इसका निकल करके आ जाएगा 18,000। ठीक है ना। अब इसको बाहर भेज दिए कितना? 42,000। तो चलिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है, वैसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। आप एंट्री तो बना ही सकते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। एंट्री होगा कि नहीं होगा? हाँ सर एंट्री होगा। तो चलिए एंट्री पास कर लेते हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कितना? दोनों को जोड़ लीजिए। 42,000 आया है। हाँ सर आया है। टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना है? 24,000 और टू वाइस कैपिटल अकाउंट कितना है बच्चों? 42,000। ठीक है। अब देखिए ये तो आपको एंट्री पता। और इंटरेस्ट ऑन, अब इसको हम कहाँ पर भेज देते हैं बताइए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहाँ पर भेज देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज देते हैं। तो एंट्री यहाँ पर क्या पास हो जाएगी? जल्दी बताइए। तो हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ट्विस्ट बताता हूँ। ये देखिए इंक खत्म हो गया पेन का।
तो बच्चों हम लोग थे कहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर 12% किसका है, जल्दी बताइए किसका है सर, 2 लाख का। तो 2 लाख का 12% 24,000 हो गया, और बाकी जो है आपका 1.5 लाख का 12% हो गया कितना, 18,000। तो दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहाँ पर निकाला। अब बच्चों देखिए एंट्री कैसे बनाते हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एंट्री जो आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट का, वो तो ये वाला मैं कर रहा हूँ जिस मेथड से मैंने आपको बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है। हाँ सर खर्चा होता है, तो मैंने एंट्री पास कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, क्योंकि ये खर्चा और खर्चे को हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एंट्री पास कर दी। इसकी जगह लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, इसको मैंने भेज दिया, क्रेडिट करके खत्म कर दिया। बच्चों क्या इन दोनों की जगह एक एंट्री पास कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो आप एंट्री क्या पास कर सकते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, आप ये एंट्री पास कर सकते थे, ठीक है ना, इजीली ये काम हो जाता। यानी जब भी कोई खर्चा हो तो आप एंट्री क्या पास कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर से रिलेटेड कोई खर्चा तो एक एंट्री बन सकती है, सिर्फ एक एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। बात समझिए मेरी बच्चों, अब सैलरी देते तो एंट्री क्या पास करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, ये एंट्री पास करते आप। फिर सैलरी को आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में, तो फिर एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो एक बार सैलरी डेबिट हुआ, एक बार सैलरी क्रेडिट हुआ, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एंट्री बचा क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बचा, तो एंट्री क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। तो आप इन दोनों की जगह एक कॉम्बो एंट्री पास कर सकते हैं। अच्छा सर ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई। हाँ तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इन दोनों की जगह जितनी भी आएगी एंट्रियां मैं सिर्फ एक एंट्री पास करूंगा, और आप लोग समझ जाइएगा। उसी तरीके से जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, क्योंकि वही एक इनकम है, तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों सारे खर्चे तो हम लोग डेबिट करते हैं, इनकम को हम लोग जब क्रेडिट करते हैं, बताइए एंट्री क्या पास होती है, एंट्री पास होती थी बच्चों, याद करिए आप लोग, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग भेजते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में, तो फिर एंट्री क्या बनती थी, याद करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। तो एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हुआ, एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुआ, दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो एक्चुअली एंट्री बन क्या गई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट अगर वहां पर लिख देंगे तो काम मेरा बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर बात आपकी समझ में आ रही है। तो इन दोनों की जगह मैं एक एंट्री पास कर सकता हूँ। क्या एंट्री पास करूँ ताकि और छोटा हो जाए, तो एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, और एक बार डेबिट हुआ है, बचा क्या, यही बचा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल हम लोग डायरेक्टली ये एंट्री पास करेंगे। कोई भी जब खर्चा होगा पार्टनर से रिलेटेड बच्चों, तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना 42,000 और टू एक्स कैपिटल और टू वाइस कैपिटल। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आप चाहिए तो अलग अलग ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर रहा हूँ ऐसे भी आप करते जाइए, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं, बाकी सब सही है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। अच्छा ये हो गया आपका 24,000 और एक हो गया आपका 18,000, ठीक है ना, ये 18,000 था बच्चों। चलिए तो मैंने ये एंट्री पास कर दी शॉर्ट करने के लिए। अच्छा अब देखिए मैंने अब पहला तरीका क्या है कि एंट्री हम लोग को पहले से याद है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से हम लोग एंट्री बना सकते हैं सर, यहाँ से भी एंट्री बना सकते हैं। हाँ बच्चों हाँ, आइए एंट्री यहाँ पर से बनाना सीखते हैं। अब बताइए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड है और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है, ठीक है ना, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। एक बात बताइए, अगर मुझको जब एंट्री बनानी होगी, बताइए ये जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, क्या ये क्रेडिट हुआ था, ये क्रेडिट हुआ था, यहाँ पर जो डेबिट हुआ है तो क्या ये डेबिट हुआ था? जब एंट्री आप बना रहे थे बच्चों, याद करिए ये आया कैसे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ कैसे है, एंट्री क्या हुई थी पता है आपको, एंट्री आपने पास किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए यहाँ पर एंट्री पड़ी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से। तो यहाँ से एंट्री बनाना कितना आसान, जितनी भी चीजें यहाँ पर क्रेडिट हो, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी चीजें यहाँ पर क्रेडिट हो आप इनको क्रेडिट मत किया करिए। हैं सर इसको नहीं क्रेडिट करेंगे तो किसको करेंगे क्रेडिट? बच्चों जिस अकाउंट में आया है उसको आप क्रेडिट करेंगे। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप क्रेडिट नहीं करेंगे, भाई क्रेडिट साइड है ना, तो उसको नहीं क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में है, तो इसको हम नहीं क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो बताइए एंट्री कितना इजी हो गया, एंट्री बनाना कितना इजी हो गया। यानी जो चीजें सर क्रेडिट में हो फौरन उसको हम डेबिट कर देंगे, और जिस अकाउंट में होता है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बात समझिए मेरी, जिस अकाउंट, ये देखिए ये क्रेडिट साइड है ना, तो मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी चीजें इसके क्रेडिट में होंगी, उन चीजों को हम क्रेडिट नहीं करेंगे बच्चों, उन चीजों को हम डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसी तरीके से
जितनी चीजें इधर होंगी डेबिट होंगी, इनको मैं डेबिट नहीं करूंगा बच्चों। मैं डेबिट किसको करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करूंगा। और एंट्री बनाते वक्त इनको क्या कर दूंगा? इस साइड की जितनी भी आइटम होंगी उसको क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप लोगों ने सीख लिया कि हम लोग किस तरीके से लेजर से भी जर्नल पास कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट हो बच्चों, कोई भी अकाउंट हो, कि उससे क्रेडिट में जब कोई चीज दिया होता है तो आप जो चीजें दी होती हैं उसको आप क्रेडिट मत करिए, उसको डेबिट कर दीजिए, और जिस अकाउंट में हो उसको क्रेडिट कर दीजिए। उसी तरीके से अगर डेबिट में जो चीजें दी हुई हैं तो आप जो चीजें दी हुई हैं वो डेबिट नहीं है, उनको आप क्या करिए? उनको क्रेडिट कर दीजिए। और डेबिट किसको कर दिए? उस अकाउंट में जिस अकाउंट में आप उनको लिखे हुए हैं उसको आप डेबिट कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हम लोग सारा काम किसने कर रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कर दिया। ओ ये बात है। तो चलिए बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा, यही मैं बताने वाला था। अब हमको करना कुछ नहीं है, नॉर्मली आप जो भी खर्चे होंगे सब यहाँ पर लिखिए, और उसको देना होता है इसलिए उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। और एंट्री पास करना होगा तो हम लोग डायरेक्टली एक एंट्री से काम चला लेंगे, और आप अगर चाहें तो दोनों एंट्री पास करते चलिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको दो एंट्री बताते चलूंगा, वरना कुछ नालायक है कहेंगे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है ना? हाँ सर, चलिए स्टार्ट करिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि अभी हम उसकी बात करने वाले हैं। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज था क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी नीचे उसके बारे में बोला गया है। तो देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% हो गया, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, इसका मतलब कुछ समझ रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम लेगा। लेकिन आप एक बात बताइए बच्चों, क्या यहाँ पर पीरियड दिया हुआ है? नहीं सर, पीरियड नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है ना? किसका है? कौन कौन है पार्टनर? सर एक्स है और वाई है। बताइए उनका ड्राइंग कितना था? आप बताइए जल्दी से। सर एक का ड्राइंग था 1 लाख और एक का ड्राइंग था 1,25,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। एक का था 1 लाख और एक का था कितना? 1,25,000। वेरी गुड। रेट दिया हुआ था सर। मैंने कहा हाँ बच्चों, आप लोग तो बहुत तेज हैं सर, बचपन से तेज हैं, लेकिन कभी किसी ने समझा नहीं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद पीरियड नहीं पता तो एवरेज पीरियड कितना लेते हैं? 6 मंथ लेते हैं, तो 6/12। ठीक है ना? तो बच्चों इसको हम लोग निकालेंगे, तो ये आपका यही इनर कॉलम में लिखना था, जगह नहीं, मैं इसको आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो हो जाएगा आपका ये 5,000 और ये हो जाएगा 6,250। यहाँ पर हो गया ना? अब बताइए मैं एंट्री कैसे बनाऊँ? अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये देखिए मैं यहाँ पर भूल गया था जल्दीबाजी में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहाँ पर लिखा, तो उसको मुझे यहाँ भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? हाँ सर भेजना चाहिए था। भूलिएगा मत बच्चों, जो आइटम हो तुरंत उसको वहीं पर खत्म कर दीजिए ताकि हमको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे बिल्कुल उसी तरह करेंगे। ठीक है ना? आप घबराइएगा मत। और एंट्री तो हम लोग पहले सीखे हुए हैं, बस उसी एंट्री को यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बस काम खत्म। अब एंट्री बनने का दोनों तरीका आपको पता हो गया। आपको पहले मैंने पढ़ा दिया, एक वो है, और दूसरा तरीका आप उसी लेजर से ही एंट्री बना सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर। अब देखिए बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्या हुआ? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आपका हुआ है क्रेडिट, तो इसके यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, तो बताइए ये क्या है? ये इनकम है। और ये इनकम जब वो पार्टनर्स देंगे तो पार्टनरशिप में क्या कहेगा? रुको, पहले से पैसा पड़ाओ, मैं आपके कैपिटल को क्या कर देता हूँ? कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी? 222 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऊपर मैंने एक लाइन छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर मुझको क्या लिखना होगा? ड्राइंग लिखना होगा। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल कर आया? सर 5,000 एक का आया, एक का 6,250। ड्राइंग कितना था बच्चों? ड्राइंग भी कैपिटल में आता है, सिर्फ कैपिटल में आता है, यहाँ पर नहीं आता है कहीं। तो टू ड्राइंग कितना है बच्चों? जल्दी बताइए। सर एक का ड्राइंग था 1 लाख और एक का था 1,25,000। ठीक है, एक का था 1 लाख और एक का था 1,25,000। चलिए सर अब इसकी एंट्री बना दीजिए बच्चों। मैं अभी इसकी एंट्री बताऊँ, मेरे पास तो जगह नहीं है। एक काम करते हैं, रुकिए, अलग से पेज हम कहीं लेते हैं ताकि आपको एंट्री बना के उसमें दिखाएं, वरना हमको बार बार कॉपी पलटना पड़ेगा तो हमको हो जाएगी दिक्कत, और जब हमको दिक्कत हो जाएगी तो हमको मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, है ना? हाँ सर। तो चलिए हम बात करते हैं, कोई एक पेज फाड़ लेते हैं, फिर उस पर हम एंट्री पास करके आपको दिखाएंगे। हाँ सर, पेज फाड़िए। आपका जब कुछ नुकसान होता है तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है। हाँ बच्चों, हाँ हमको पता है, जब नुकसान होता है किसी का तो बहुत मज़ा आता है किसी को। क्या करें बच्चों, कंजूसी में काम करना पड़ रहा है ना? हाँ, ये लीजिए बच्चों। तो हम बात करेंगे किसकी? एंट्री की। चलिए अब इसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं। क्या इसकी एंट्री पास कर देंगे? हाँ सर, आप इसकी एंट्री पास कर सकते हैं। तो हम एंट्री हमको याद है, पहला याद करने वाला तरीका बताइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए क्या होता है? सर इनकम होता है, और हम लोग उससे क्या करते हैं? कैपिटल को कम करते हैं। ठीक है ना? तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तो मैंने आपको रटा करके जो पढ़ाया था वो है, रटा करके नहीं समझाया था। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था बच्चों? 5,000। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट ये कितना था बच्चों? 6,250। अच्छा 2 ये मेरा इनकम हो गया था ना? हाँ, इनकम हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? दोनों मिला करके बच्चों हो जाएगा 11,250। कितना हो जाएगा ये? 11,250। अब बच्चों ये इनकम है और इनकम की हम लोग शादी करते हैं, तो बताइए एंट्री क्या हो जाएगी? अगली एंट्री क्या होगी इसकी? जल्दी बताइए सर। एंट्री हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट 11,250, और यहाँ पर लिख देंगे 2, क्योंकि हम लोग भेज देंगे इसको कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओहो ये बात है, हाँ बच्चों हाँ, ये हो गया आपका 11,250 और इसको मैंने भेज तो पहले दिया। ये तो जैसे हम लोग क्वेश्चन करते अब तक करते थे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, बस कर क्या रहे हैं हम लोग, अभी एंट्री उसकी पास कर दे रहे हैं और एंट्री पास करना हम लोग सीख चुके हैं। तो आप डायरेक्टली एंट्री पास कर सकते थे, इसकी एंट्री आप एक एंट्री कॉम्बो एंट्री यहाँ पर पास कर सकते थे। बताइए इसकी कॉम्बो एंट्री क्या होगी बच्चों, मैं दोनों बताते हुए चल रहा हूँ। इसकी कॉम्बो एंट्री क्या हो जाएगी, डायरेक्टली एक एंट्री बच्चों, बस एक एंट्री, क्योंकि देखिए एक बार यहाँ पर क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, डेबिट हुआ है और एक बार यहाँ पर इंटरेस्ट ड्राइंग क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। तो एक्चुअली एंट्री क्या बन गई यहाँ पर सर, एंट्री बन गई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6250 और 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, आपको जो अच्छा लगे वो करिए बच्चों, मैं कोई इसमें आपको दबाव नहीं दूंगा। ठीक है हाँ सर, तो मैं दोनों लेकर के चल रहा हूँ, कुछ नालायकों के लिए मैं दोनों कर रहा हूँ। हाँ सर ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। अगला मेरा पॉइंट क्या था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया था, और क्या बचा था सर, और क्या बचा था। तो अगला पॉइंट देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आपका एक्स टू गेट मंथली सैलरी 5000 एंड वाई टू गेट सैलरी ऑफ ₹22,500 पर क्वार्टर। बताइए बच्चों, इसको जो है मंथली मिला 5000 और उसको क्वार्टरली मिला 22,000 पर क्वार्टर, 22,500 पर क्वार्टर। तो आप बताइए कितना हम लोग दें, कितना दें उसको, सैलरी कितना मिलेगा, एक को 12 से मल्टीप्लाई करके देंगे और एक को कितने से मल्टीप्लाई करके देंगे, आप बताइए बच्चों, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। हाँ सर हम बताएंगे। तो चलिए जल्दी बताइए कितना होगा, कितना सैलरी मिलेगा। तो सैलरी पहले बताइए बिजनेस के लिए क्या होता है सर, बिजनेस के लिए सैलरी खर्चा होता है, बिजनेस के लिए क्या होता है, सैलरी खर्चा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी एक्स और वाई। तो हम बच्चों बताइए, एक का हो जाएगा 5000 था, 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 60,000। अच्छा एक का कितना था, क्वार्टरली मिल रहा था कितना, 22,500। तो 22,500 को क्वार्टरली मिला था, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 90,000, ये 90,000 आ जाएगा। तो दोनों करके कितना आ गया, 1,50,000 और फिर 1,50,000 को हम लोग क्या यहाँ पर लिखा है, मेरा खर्चा मुझको देना बाकी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, बाई सैलरी। बताइए बच्चों कितना लिखेंगे सर, एक बार लिखिए आप 60,000 और एक बार लिखिए कितना, 90,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत तेज हैं। हाँ सर हम लोग बहुत तेज हैं। अब एंट्री बनाइए, एंट्री सर नहीं बनाएंगे आप बनाइए। चलिए बच्चों के सामने सर की एक ना चलिए, आपने कहा तो मैंने बना जरूर कर दिया। ये लीजिए, ये था दूसरा, अब तीसरा, इसके पहले 2 बना दिया, ये तीसरा था, ये चौथा था बच्चों। अब हम बात करेंगे, बताइए सैलरी यहाँ पर मैंने लिखा, सैलरी अगर मुझको एंट्री बनानी हो तो वैसे हम लोग जानते हैं एंट्री क्या होती है, सैलरी मेरा खर्चा है, तो सैलरी को हम लोग डेबिट करेंगे, हर खर्चे को डेबिट करते हैं। तो सैलरी मेरा खर्चा है, तो सैलरी टोटल कितने से मेरा डेबिट हो जाएगा, खर्चा बिजनेस का हो गया 1,50,000। कितना हो गया बच्चों, 1,50,000 ये हो गया खर्चा। कौन किसको दिया जाएगा, तो 2x को मिलेगा और 2y को मिलेगा। x को कितना मिलेगा सर, x को मिलेगा 60,000, y को कितना मिलेगा, y को मिलेगा 90,000। ठीक है ना। अब क्योंकि सैलरी को हम लोग ट्रांसफर करना होगा, कहाँ पर ट्रांसफर करना होगा जल्दी बताइए, इसकी हम लोग शादी कर देंगे। ये देखिए बार कूद रहा है, कह रहा है हमको बंद करिए। देखो बच्चों अकेला जो है ना, अकेला ये परेशान हो गया, मैं इसको क्या करूँ। ये लो मैं यहाँ पर कॉपी रख दे रहा हूँ और इस नालायक को कह रहा हूँ उड़ो मत। हाँ सर कह रहा नहीं उड़ेंगे। हाँ बच्चों तो देखिए अब यहाँ पर सैलरी दी, आप सैलरी को हम लोग क्या करेंगे, भेज देंगे, कहाँ पर भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 और 2 बच्चों 2 सैलरी कितना 1 लाख, क्योंकि हमको इसको पता होता है हर एक नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करना होता है साल के आखिर दिन में। तो हमने इसको भेज दिया कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सैलरी मैंने दिया तो इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो बताइए अब एंट्री एक कॉम्बो एंट्री क्या बन सकती है, जल्दी बताइए यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी सर, हम क्यों बताएं, बताना पड़ेगा बच्चों, बताना पड़ेगा। ये देखिए सैलरी एक बार क्या हुआ, क्रेडिट हुआ और एक बार डेबिट हुआ। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब भी किसी खर्चे को आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपका प्रॉफिट उससे कम हो जाता है, ठीक है ना। तो 2x कैपिटल 60,000 और 2 वाइस कैपिटल कितना 90,000, ठीक है ना। हाँ सर समझ में आ गया। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। तो यहाँ मैंने ट्रांसफर कर दिया, एंट्री मैंने पास कर ली, पहले ये जैसे हम लोग करते थे वैसे करते हैं, अब बस एक एंट्री आ गई है। एंट्री हम लोग पहले से सीखे हुए हैं, हम लोग जानते हैं एंट्री कैसे पास होती है ना। तो बस बच्चों आपको ये क्वेश्चन इतना बड़ा दे करके फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको सारा पॉइंट आ रहा है। हाँ सर हम लोग सारा, हाँ बच्चों हाँ आगे देखते हैं। एक्स इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। एक्स को क्या मिलेगा बच्चों, कमीशन मिलेगा सेल पे 5%, और इस साल का जो सेल है वो कितना है 3,50,000 है। क्या मैं इसको निकालूं, नहीं सर हम निकालेंगे। हाँ बच्चों हाँ इसको आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे क्या, 2 कमीशन। बताइए कमीशन कितना निकल करके आएगा, कमीशन आ जाएगा 3 लाख का 5%, कितना 3 लाख का 5%। तो ये आपका बच्चों आ जाएगा 3,50,000 है, सॉरी 3,50,000 है का 5%। तो आपका ये निकल करके आ जाएगा बच्चों 17,500 ये आपका आ गया, ठीक है ना। हाँ सर 5% आपका निकल करके आ गया। अब बताइए हम लोग क्या लिखेंगे, कमीशन भी किसको मिला था, जल्दी बताइए सर, कमीशन किसको मिला था, आप बताइए, एक्स को मिला था बच्चों, एक्स को मिला था। हाँ तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई
यहाँ पे लिख देंगे बाई कमीशन, ये एक्स है, ये आई है, एक्स है, वाई है, लिख देंगे बाई कमीशन। जैसा हम लोग करते हैं बच्चों बस वैसा ही है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें थोड़ी ना कि मैं आपको बताने वाला हूँ, चांद तारे तोड़ लाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चलिए एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री क्या पास करें, मैं क्या पास करूँ बच्चों, क्या पास करूँ, मुझे तो शर्म आ रही है एंट्री। अब इसकी हम बात बताएंगे आप लोगों को, हाँ सर बता ही दीजिए। तो चलिए बच्चों हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट। कमीशन अकाउंट डेबिट कितना, 17,500 222 एक्स कैपिटल अकाउंट कितना 17,500। अब क्या करें बच्चों, कमीशन की शादी कर दे किससे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 17,500 टू कमीशन कितना 17,500, ठीक है ना। अब इसकी ये तो दो एंट्री हो गई। एक तरीका क्या है इसकी कॉम्बो एंट्री, तो एक बार कमीशन क्या हुआ क्रेडिट हुआ, एक बार कमीशन क्या हुआ डेबिट हुआ है। तो बच्चों दोनों में से आपको ये करिए, दोनों मत करिएगा, मैं लिख रहा हूँ कुछ नालायकों के लिए, ठीक है ना। हाँ सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 17,500 222 एक्स कैपिटल क्या हो सकता है, इस दिफे एंट्री हम लोग पास कर सकते हैं। समझ में आया नहीं है, हाँ सर समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों ये भी हो गया। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट मेरा क्या है, कमीशन का हो गया, चौथा पांचवा आप देखते हैं। कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। अब जब प्रॉफिट निकल कर आएगा बच्चों यहाँ का, तो जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,75,000 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, ऐसा लोग हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, और उससे एक्स्ट्रा जो आएगा उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बात की बात है। अगला पॉइंट देखते हैं। और प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च द फॉलोइंग चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 4,61,000 क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट यानी 4,61,000, यानी इसमें कोई भी अभी खर्चे नहीं माइनस थे, तो मैंने अब तक तो कर ही दिया होगा बहुत ज़्यादा। आगे ड्राइंग हुआ 1 लाख और 1,25,000, इसका भी हम लोगों ने काम कर लिया है। अब हमको क्या करना है, कह रहा पास करिए नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करना शुरू करें। हाँ सर एंट्री क्या पास करेंगे, और तो कुछ तो बचा ही नहीं। हम यहाँ पर लेकर के क्या आए, अब क्या लेकर के आए। हाँ सर आपने एक चीज़ छोड़ा था, मैंने कहा क्या सर, ऊपर देखिए आपने बताया था कि जनरल रिजर्व, वो बच्चों हाँ मैंने तो उसको ध्यान ही नहीं दिया। आप लोग तो बहुत तेज हैं। हाँ सर हम लोग बहुत तेज हैं, ठीक है ना। तो जनरल रिजर्व में बच्चों आइए देखते हैं हम लोग कितना ट्रांसफ़र करेंगे। तो जनरल रिजर्व में क्या ट्रांसफ़र होगा, तो आइए हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए क्या है, कह रहा 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब इस प्रॉफिट में हम इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। ये जो प्रॉफिट है उसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आपका निकल करके आ गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, यानी ये सारे खर्चे जो हैं यहाँ पर, ये 17,500 बच्चों, ये सारे खर्चे यहाँ पर जो हैं इनके बाद बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेकिन आफ्टर एप्रोप्रिएशन, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेकिन आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो इस इनकम में से ये जो खर्चे दिख रहे हैं बच्चों, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। जो निकल करके आएगा उसका 10% हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, जनरल रिजर्व में। ओ ये बात है सर। हाँ बच्चों लाइन में कुछ कहता है, अब धीरे धीरे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको पढ़ना सीख लेंगे। और एक बार आपने अगर पढ़ना सीखा तो उसके बाद क्या कहने सर, क्या कहने, उसके बाद आपकी लॉटरी निकल जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल कितना हम लोग करें बच्चों देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, 4,59,500। क्वेश्चन ने बोला था इसलिए मैं वैसा कर रहा हूँ। माइनस ये सारे के सारे आपका हो जाएगा, ये सारा मैंने जोड़ा है अभी, जोड़ करके रखा है 209,500, ठीक है ना। तो इसको मैंने माइनस कर दिया, सारे खर्चों को माइनस कर दिया। इसका कितना परसेंट, 10%। तो बच्चों इसका जब 10% आप निकालेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50,000, ये लीजिए, ठीक है ना। तो अब बताइए हम इसकी एंट्री क्या पास करते थे, याद करिए बचपन में आप लोग एंट्री पास करते थे। ये तो यहाँ पर आएगा नहीं, जनरल रिजर्व यहाँ पर तो आएगा नहीं। हाँ सर नहीं आएगा, तो एंट्री याद करिए। हाँ सर एंट्री हम लोग अपने प्रॉफिट को जब कम करते थे तो एंट्री पास करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, याद है। हाँ सर याद आ गया। ये लीजिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता है जैसे यहाँ पर करते थे, बस एक ही एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 50,000 और टू जनरल रिजर्व। इसके लिए बस एक ही एंट्री, एक ही तरीका, और कुछ नहीं है। कितना, 50,000 ये एंट्री हो गई। तो इसी भी देखिए प्रॉफिट लॉस हमने डेबिट किया, किसकी वजह से, जनरल रिजर्व की वजह से। बोलिए बच्चों हो गया, समझ में आ गया ना। हाँ सर समझ में तो आ गया। अब क्या करना है, बस बच्चों बस आपने तो सारे काम कर लिए, अब हमको बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी का काम हम लोग कर चुके हैं। अच्छा ये बात है सर। हाँ बच्चों हाँ, तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी। सबसे पहले इसको हम लोग इक्वल करते हैं, सारी एंट्री अब यहाँ पर देखें, बस 2 एंट्री हमको और पास करनी होगी, वो प्रॉफिट बांटने की। क्योंकि प्रॉफिट में याद करिए दो तरीके से प्रॉफिट को बांटेगा। कह रहा था आधे पैसे को ऐसे बांटेंगे, 1,75,000 को इस तरीके से बांटेंगे, और बाकी का पैसा इक्वली बांटेंगे, ठीक है ना। बस वही आपको ध्यान में रखना है। अच्छा सर ये बात है। हाँ बच्चों हाँ, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट जो निकल करके आ रहा है इसका 4,70,000,
17,750, इधर भी उतना लिख देंगे हम लोग, कितना 4,17,000 और 750, ठीक है ना बच्चों। इसमें से जब आप ये खर्चे, यानी इसमें से जब ये खर्चे आप माइनस करेंगे तब कितना निकल करके आएगा, चलिए कैलकुलेट करके हम बता रहे हैं। चलिए बच्चों, मैंने जोड़ लिया है और मैंने देखा कि इधर जो है 4,70,750, इधर भी 4,70,750 आएगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा बच्चों, ये जो है टोटल आएगा आपका, यानी ये प्रॉफिट जो है आपका आएगा 211,250, ठीक है ना, यानी इतना प्रॉफिट आ रहा है। अब इस प्रॉफिट को बच्चों कहा था इसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांटते, अगर ये कुछ ना बोलता, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया है कि पहले 1,75,000 को आप कैसे बांटेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उसके बाद जो बचेगा आप उसको बांट देंगे इक्वली। यही ना बोला था क्वेश्चन ने, हाँ सर यही बोला था। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि पहले उसके यानी 2,11,250 का 1,75,000 पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें सर, जल्दी बताइए। 1,75,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 4/7 और 1,75,000 का कितना 4/7, ठीक है। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना 1 लाख, और ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना 75,000, ठीक है। हाँ सर, अब कितना बचा, उसके बाद 1,75,000 के बाद कितना बचा सर, आपके पास बचा 36,250। इसको बांट लीजिए इक्वली, 1/2, 36,250 1/2। तो बच्चों बताइए कितना आ जा रहा है, एक एक का 18125, 18125, ठीक है ना। तो इसका इसको जोड़ दीजिए और इसका इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो जोड़ करके हम लोग भेज देंगे। तो बताइए ए को कितना मिलेगा, बताइए ए को कितना मिलेगा। आप बच्चों इसको वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं नीचे, ठीक है ना, इसको आप दिखा सकते हैं। तो ए को कितना, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो 1 लाख ये, 1 लाख ये, और प्लस कितना इधर 18125। अच्छा, दूसरे को बी को कितना मिलेगा, तो इसका मिलेगा बच्चों यहाँ पर 75,000 एक, और प्लस 18125 ये, यानी इसको मिल जाएगा आपको टोटल, इसको जो आपको मिलने वाला है वो कितना मिलेगा टोटल, अगर हम लोग करते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा 1,18,125। उसके बाद इसका यहाँ पर हो जाएगा 93,125, ठीक है ना। बस बच्चों बस, अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्या करके इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने वर्किंग नोट में दिखाई दिया है, तो अब डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 2x 2y, कितना कितना आप लिखेंगे इसका लिखेंगे 1,18,125, और दूसरे का हम लोग लिखेंगे 93,125, ठीक है ना। इसका टोटल यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब हमको लेकिन जब एंट्री पास करना होगा तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, एंट्री जब पास करेंगे तो एक बार आप एंट्री पास करेंगे इससे करेंगे, इन दोनों से करेंगे, एक बार एंट्री पास करेंगे और एक बार इन दोनों से एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट को आपने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप इसको चाहिए तो अलग अलग भी दिखा दीजिए जोड़ करके, या वर्किंग नोट में दिखा करके एंट्री पास कर दीजिए। तो बताइए, चलिए हम एंट्री जब पास करेंगे तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, जल्दी बताइए। हाँ सर, एंट्री पास होती है तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइस कैपिटल, कितना था 1,75,000, एक का था 1 लाख और एक का था कितना 75,000। ये तो पहले वाले की हो गई। अब दूसरे वाले की एंट्री पास कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से था बच्चों 9, नहीं ये कितना बचा था, अरे सर कितना अमाउंट आया था यार, 36,250, 36,250। फिर उसके बाद कर देंगे 2 एक्स कैपिटल और 2 वाइस कैपिटल, बताइए कितना आ जाएगा 18,1,250, 18,1,250। बस बच्चों बस हो गया, मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये पूरी जनरल एंट्री थी। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस कुछ था नहीं इसमें, बस जनरल एंट्री पास करनी थी, बाकी तो आप सब जानते ही थे पहले से ही, ठीक है ना। वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना था, जनरल इधर पे आपको ध्यान रखना था, किस तरीके से करना था। जनरल इधर में देखिए बताया था, इसको जो है बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस आफ्टर एप्रोप्रिएशन उसको माइनस करने के बाद वो निकाला था, और दूसरा प्रॉफिट को किस तरह बांटना था, जो कि हम लोग पहले एक बार सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आप इकट्ठा जोड़ करके दिखा दीजिए या अलग अलग करके दिखा दीजिए, यानी आप 1,81,250 को आप कैसे यहाँ पर दिखा सकते हैं, 1 लाख प्लस एक दिखा सकते हैं, 1 लाख प्लस 1,825, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दिखा सकते हैं आप 75,000 प्लस 1,8125, अलग अलग दिखा सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने इसको जोड़ करके दिखा दिया, आप इसको अलग अलग करके दिखाइएगा, ठीक है ना। इसका पहले बैलेंस नहीं किया कैपिटल अकाउंट का, तो चलिए बैलेंस भी कर देते हैं, वरना बच्चे कहेंगे सर ये क्या हुआ, आपने तो इसका बैलेंस किया ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ बच्चों ये भी सही बात है, बैलेंस कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें यहाँ पर, तो लिख देंगे क्या बाई प्रॉफिट एंड लॉस, भूलिएगा मत बच्चों आप लोग ये सब चीज़ें, 118,125 और 93,125, इसका आप टोटल करेंगे बच्चों आ जाएगा 4,19,625। इसका आप जो टोटल करेंगे बच्चों आ गया 3,51,000 है बच्चों, और 1,250 और इधर बच्चों आप टोटल करेंगे तो इतना यही सेम लिखाएगा 4,19,625। आप यहाँ पर भी लिखेंगे 3,51,125, ठीक है ना। अच्छा बैलेंसेस भी करें यहाँ पर लिख देंगे क्या 2 CD।
अब इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकल कर क्या आ जाएगा 314,625। इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल कर क्या आ जाएगा 219,875। ठीक है, बस बच्चों ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है। तो चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए क्या है। कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं, क्या नाम है उनका, लिया, मोना एंड निशा। शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 1,40,000, 84,000, 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। इनका इतना इतना प्रॉफिट है। चलिए अच्छी बात है। कह रहा दिस प्रॉफिट वर बाई मिस्टेक शेयर इक्वली फॉर ऑल 3 years। ओहो, इस प्रॉफिट को बाई मिस्टेकली क्या हो गया है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया। बताइए, जबकि बांटना किस में चाहिए था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना चाहिए था। याद है ना, हाँ सर याद है। कहा गया इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर्स। अब हमको एरर करेक्ट करना है और एक जर्नल एंट्री पास करनी है। बच्चों 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 याद करिए वो पुराने दिन जब हम बात करते थे कि पास्ट एडजस्टमेंट मैंने पढ़ाया था और एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था। आज उसका जमाना आ गया है बच्चों। तो हम लोग को पहले क्या करना है, एंट्री में आ गया ना, तो पहले हम लोग एंट्री का कॉलम खींच दें ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो आगे क्वेश्चन करने में। बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है। ठीक है ना, तो ये लिए जनरल एंट्री का मैंने कॉलम खींच दिया। बाकी सब कहाँ पर जाएगा सर, बाकी आप डाल दीजिएगा वर्किंग नोट में। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो एक एंट्री यहाँ पर पास होनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसा ऐसा क्वेश्चन नजर आया आपको एडजस्टमेंट करने वाला, फौरन क्या करिए, जो मैंने आपको बनाया था याद करिए, इस तरीके का एक फटाक से आप कॉलम वॉलम खींच करके किनारे करिए। 3 पार्टनर है ना, तो 3 पार्टनर का करिएगा और याद रखिएगा एक पार्टनरशिप फर्म का भी कर लीजिएगा। वो सर ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। तो ये लीजिए और इधर भी कर दें, थोड़ा सा और बड़ा कर दें। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है ना, तो जल्दी बताइए कौन कौन पार्टनर है। ये तो आपका हो गया अमाउंट पार्टिकुलर वाला जिसमें रहेगा, जिसमें हम डिटेल लिखेंगे क्या है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है नहीं। हाँ सर, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसमें लिखेंगे। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ये क्या है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। इधर मैंने लिया पार्टिकुलर्स, कौन कौन पार्टनर थे, एक रिया थी, देखिए वहाँ पर मिटा हुआ है, हम उसको लिया पढ़ दिए थे, वो रिया है ना, मोना, और ये है आपका निशा, और ये कौन हो जाएगा, फर्म हो जाएगा। बस बच्चों बस हो गया। फिर उसके बाद क्या करिए, इनके 2 टुकड़े कर दीजिए, इन समूह के 2 टुकड़े कर दीजिए। हैं सर 2 टुकड़े कर देंगे, हाँ बच्चों हाँ। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे बच्चों इस तरीके सॉल्व करेंगे। वो वाला पहला जो तरीका था वो हम लोग नहीं लगाएंगे, सिर्फ यही लगाएंगे, है ना। 2 तरीका मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए मैंने 4 चीज़ें बताई थी, 4 चीज़ आप याद करिए बच्चों। पास्ट एडजस्टमेंट आएगा, ये रामबाड़ वो चूरन आप लोग खा लीजिए। पहली बात, सारा का सारा एडजस्टमेंट किस में होगा, कैपिटल में होगा। ठीक है, ये पहली बात। और दूसरा आपको क्या याद रखना था, ये लास्ट वाला मैंने बताया था कि आप पार्टनरशिप फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, पार्टनरशिप फर्म का क्रेडिट, फर्म का डेबिट। ठीक है ना। और बाकी 2 ही गलतियां हमसे हो सकती हैं बच्चों, गलतियां 2 ही हो सकती हैं। एक, या तो मैं भूल गया हूं, तो अगर मैं भूल गया हूं तो उसको कर दीजिए, यानी अगर पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए तो क्रेडिट कर दीजिए, डेबिट होना चाहिए तो डेबिट कर दीजिए। और दूसरा क्या हुआ होगा, या तो मैंने गलत कर दिया होगा, तो जब मैंने गलत कर दिया तो उसको पहले क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। उसको क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। बस यही काम करना आपको, यानी 2 ही गलती हो सकती है। अगर गलत हो गया हो तो उसको रिवर्स कर दीजिए, और दूसरा आपने नहीं किया हो तो उसको कर दीजिए। बस यही काम करना है बच्चों। तो यहां पर देखिए गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया बाय मिस्टेक। ठीक ना, प्रॉफिट को रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो पहले देखिए बच्चों कितना मैंने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, आइए इस चीज को समझते हैं। तो टोटल बताइए प्रॉफिट कितना था, पहले साल का कितना था सर, था 1,40,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। दूसरे साल का कितना था सर, दूसरे साल का था 84,000। हाँ बच्चों हाँ। तीसरे साल का कितना था सर, 1,06,000, 1,06,000। आप बच्चों इन तीनों को जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा 3,30,000। कितना आएगा, 3,30,000। एक बात बताइए, इस 3,30,000 को बंटना किस में चाहिए था सर, इसको बंटना चाहिए था 3:2:1 में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता किस लिए है। हाँ सर बात तो सही है, लेकिन नालायकों ने बांट लिया इसको किस तरीके से सर, बांट लिया इसको इक्वली, यानी इक्वली इसको बांटा था, गलती से इक्वली बांटा था। अब गलती क्या हुई थी, इक्वली बांटा तो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 तीनों को बटा होगा। बच्चों याद करिए, प्रॉफिट से कैपिटल क्रेडिट होता है, याद करिए। पीछे हम लोग क्वेश्चन लगाया है, प्रॉफिट से कैपिटल क्रेडिट है, और मैंने आपको बताया भी अभी सारा का सारा एडजस्टमेंट हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, किस में हम लोग कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में कर रहे हैं। ठीक है ना, सारा का सारा अकाउंटिंग किस में कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में कर रहे हैं। तो डेबिट क्रेडिट जो है यहाँ पर सिर्फ कैपिटल डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, वही बस हम लोग लिखेंगे। तो बताइए प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। हाँ सर, इतना क्वेश्चन हम लोगों के लिए प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, और गलती से मैंने इस क्रेडिट कर दिया था। 2 चीजें थी, या तो गलती से आपने कर दिया होगा, या तो आपने किया ही नहीं होगा। तो अगर आपने गलती से कर दिया तो उसको रिवर्स कर दीजिए, और अगर आपने नहीं किया तो उसको कर लीजिए। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने गलती से कर दिया, ये गलत किया है, तो अब गलत हो गया तो क्या करना चाहिए सर, रिवर्स करना चाहिए। तो एक बात बताइए, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 से मैंने गलती से क्या किया होगा, क्या किया होगा, जल्दी बताइए सर। गलती से आपने क्रेडिट किया होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, क्या करना चाहिए सर, आप ना जो प्रॉफिट रॉन्गली क्या हुआ है, प्रॉफिट क्या हुआ था, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट हुआ था,
जो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट होता है मैं उसको क्या कर दूंगा, नाउ डेबिटेड। अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हम उसका रिवर्स करेंगे, हम लोगों ने सीखा है तो रिवर्स करेंगे। जो 1,10,000 मैंने उस समय जब प्रॉफिट बांटा होगा तो इस हिसाब से बांटा होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। तो अब मुझको पता चला तो मुझे क्या करना चाहिए, सर आप इसको क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। वेरी गुड बच्चों, डैश मारिए 1,10,000, इसको भी डैश मारिए, फिर 1,10,000, 1,10,000। अब बताइए बच्चों, मैंने बताया था इन सबों का डेबिट, तो फर्म का क्या होगा, सर फर्म का होगा क्रेडिट। तो फर्म का क्रेडिट कितना आ जाएगा, 3,30,000, यानी 3,30,000। बस और तो कुछ गलती थी ही नहीं। हाँ सर और कोई गलती तो नहीं थी। तो अब क्या करना है, चलिए अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे, बस इतना ही करना था। हाँ सर, तो पहला काम मैंने जो गलत हुआ उसको रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने के बाद मैंने जो फर्म का इन सबों का डेबिट, तो फर्म का मैंने क्रेडिट कर दिया। अब दूसरा क्या काम करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्म का टोटल करते हैं, तो फर्म का टोटल करिए 3,30,000। इधर भी लिख लीजिए, हाँ सर इधर तो कुछ है ही नहीं है। हाँ बच्चों बैलेंसिंग फिगर है, ये लीजिए, आ गया कितना, 3,30,000। अब इस 3,30,000 को बच्चों, इस 3,30,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, वो जो रेशियो दिया हुआ था। तो अब इस 3,30,000 को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इस 3,30,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किसमें करेंगे, किसमें कर देंगे, जल्दी बताइए, रिया, मोना, निशा में। 3,30,000 और रेशियो क्या है बच्चों, रेशियो हमारा दिया हुआ है 3:2:1। तो 3:2:1 का मतलब क्या हुआ, यानी 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पर करेंगे बच्चों इन लोगों का, तो ये अमाउंट जो निकल करके आएगा, इसका आएगा 1,65,000, इसका आएगा 1,10,000, इसका उतना ही आ गया, और इसका आ जाएगा बच्चों, इसका आएगा लास्ट वाले का 55,000, ठीक है ना। तो अब क्या करना बच्चों, ये अमाउंट मैंने निकाल लिया जो होना चाहिए, इस अमाउंट से उनको क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन आपको अभी सोचना नहीं है, इसको क्रेडिट नहीं करना, अब उसको भूल जाइए। बस आप देखिए ये फर्म में क्या हुआ है, सर फर्म में ना ये डेबिट हुआ है। हाँ बच्चों, अगर फर्म में डेबिट हुआ, बैलेंस फिगर डेबिट निकल करके आए, तो जो आपने कैलकुलेट किया है इस अमाउंट को, जो बैलेंस फिगर को जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको अगर डेबिट में आया तो कहाँ पर आप लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे। तो चलिए बच्चों हम क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। तो प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड बताइए कितना होना चाहिए, ये देखिए 1,65,000। मैंने कैसे किया, आपको ज्यादा सोचना नहीं है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बस ये देखेंगे फर्म का बैलेंस किस तरफ निकल करके आया है। अगर फर्म का बैलेंस इस तरफ निकल करके आता बच्चों तो मैं क्रेडिट में लिखता, मुझको कोई दिक्कत नहीं, डेबिट में लिखता, मुझको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बैलेंस इस तरफ निकल करके आ रहा है तो हम लोग बांटेंगे किस तरफ, इसमें जब बांटेंगे तो हमेशा क्रेडिट में बांटेंगे। ओ ये बात है। हाँ उसके बाद देखते हैं बच्चों, ये इसमें डैश मार दिया मैंने, फिर क्रेडिट में कितना लिखेंगे हम लोग, 1,10,000। ये लो बच्चों, ये लो 1,10,000 मैंने कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर डैश मारेंगे, इसमें कितना लिखेंगे, 55,000 हो गया। हाँ अच्छा ऊपर जो है बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए था, ये चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये काम हो गया, मैंने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, कुछ नहीं बच्चों, मैं अब क्या करूँ, अब बस एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट करना। हाँ सर तो बताइए 1,10,000 इधर है, 1,65,000 इधर है, ठीक है ना। तो ज़्यादा किस तरफ का है इसका, सर ज़्यादा इस तरफ का, तो लिखिए बच्चों 1,65,000 और इधर भी लिख दीजिए 1,65,000। हाँ सर हम नहीं लिखेंगे, लिखो नालायको लिखो, सर इधर 1,10,000 है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लिखो आप जिस तरफ का ज़्यादा उस तरफ इधर भी लिख देते, तो नहीं 1,65,000। बैलेंस कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, तो ये आपका बैलेंस निकल करके आ गया 55,000, ठीक है ना। ये 55,000 क्या है, एडजस्टमेंट है। ये क्या है बच्चों, ये एडजस्टमेंट है। ये 50। अच्छा बताइए बैलेंस किस तरफ का ज़्यादा था, सर बैलेंस ज़्यादा था क्रेडिट की तरफ का, इसी तरफ का ज़्यादा था ना, तो यहाँ पर ऊपर साइन लिख दीजिए क्रेडिट, CR। ज़्यादा किस तरफ का था, क्रेडिट की तरफ था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया CR, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका टोटल करते हैं। इसका, अरे सर मुबारक हो, मैंने कहा क्या बच्चों, क्या इधर दोनों का एक बराबर है, हाँ बच्चों हाँ, बस भूल जाओ। अच्छा उसके बाद यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ज़्यादा किस तरफ का, ज़्यादा इस तरफ का, तो लिखिए बच्चों 1,10,000 इधर भी और 1,10,000 इधर भी। अरे सर आप 1,10,000 यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो मैंने कहा बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट तो लिखा ही है ना, यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना कम पड़ रहा है, 55,000 लिख दीजिए 55,000। बताइए बैलेंस किस तरफ का जाता था, सर डेबिट की तरफ का था, तो यहाँ पर साइन उसका लिख दीजिए डेबिट की तरफ का। बस बच्चों बस, अब एंट्री अपने आप पास हो गई। अब एंट्री क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट की कुछ करना ही नहीं है। कौन डेबिट हो रहा है, निशा डेबिट हो रही है, कौन क्रेडिट हो रहा है, रिया क्रेडिट हो रही है। बताइए एंट्री क्या पास हो जाएगी, मुझको तो शर्म आ रही है। तो अब एंट्री आप पास कर लेंगे, निशा डेबिट हुई है तो एंट्री पास कर लेंगे आप यहाँ पर, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से बच्चों, 55,000 से टू रियाज कैपिटल, कितना बच्चों, सर 55,000। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट मेड बस ड्यू टू चेंज, क्योंकि चेंजेस कुछ हुए हैं बस, ठीक है ना, या बीइंग एडजस्टमेंट मेड बस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ड्यू टू चेंज लिखिए ना लिखिए। खैर बच्चों ये था क्वेश्चन। अब देखिए मैंने किया क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं करना है। पहले आप क्या करेंगे,
पहले जनरल मांगा, जनरल मैंने लिख दिया, फिर कॉलम खींचेंगे, जितने पार्टनर होंगे वो उसका 2 पार्ट कर दीजिएगा, फर्म का खींच दीजिएगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उसका रिवर्स कर दीजिए। तो मुझसे गलती हुई थी क्रेडिट में, मैंने उसको डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करिए, बस एक ही गलती हुई थी ना, हाँ सर एक ही गलती हुई थी, तो इसका मैंने क्रेडिट किया तो फर्म का डेबिट किया, यहाँ पर सॉरी यहाँ मैंने डेबिट किया तो फर्म का क्रेडिट किया। फिर मैंने इसका टोटल निकाला, तो टोटल निकाला तो बैलेंस फिगर किस तरफ निकल कर आया, डेबिट की तरफ निकल कर आया। अब इस डेबिट के बैलेंस को हम लोग मार देंगे उसके एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि डेबिट में आया तो बटेगा किस तरफ, क्रेडिट में बटेगा। तो मैंने क्रेडिट अमाउंट लिख दिया। फिर क्या करने लगा मैं, उसके बाद एक एक का टोटल बैलेंसिंग करने लगा। तो जिस तरफ का कम पाया मैंने उतना लिख दिया, और देखा किस तरफ का बैलेंस था, इसलिए मैंने उसको उठाकर लिख दिया। मतलब जिस तरफ का ज़्यादा था उसका साइन वहाँ पर लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और हमारी क्लियरिटी आएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका है 58, है ना? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 58 करिए। तो देखिए क्या लिखा है, पी एंड क्यू वर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग कैसे बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। अच्छा, दे आर फिक्स्ड कैपिटल ओवर 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिव। उनका फिक्स्ड कैपिटल कितना, 2 लाख 3 लाख है। कह रहा था पार्टनरशिप ड्यूट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, और पार्टनरशिप ड्यूट कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, 12% पर एनम फॉर ईयर एंड 31 मार्च 2019। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट। ओ हो, क्या गलती हुई बच्चों, क्या हुई? सब कुछ अब तक सही चल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन उसने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना, कैसे, क्या किए हुए, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाए हुए। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर किया था कि नहीं किया था? मतलब करना चाहिए था लेकिन उसने किया ही नहीं, पूरा का पूरा भूल गया। ठीक है ना, इसने गलत किया ही नहीं, इसने तो भूल गया। तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए? सर आपको करना क्या चाहिए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है ना, हाँ, तो आपको सर क्या करना चाहिए ना, मैं कहूँगा क्या बच्चों, क्या आपको कैपिटल को बस क्रेडिट कर देना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मैं वही सुनना चाहता था आप लोग क्या कह रहे हैं। यानी बच्चे बहुत तेज हैं। हाँ सर, तो 2 ही पार्टनर हैं बच्चों, तो ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए 2 पार्टनर हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, चो 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 चो, ये लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्या, कौन कौन थे, पी क्यू फर्म, इसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। हाँ सर, इसका टुकड़ा करिए, टुकड़े हमको बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बच्चों, हाँ, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, और मैंने बना लिया स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ये क्या हो जाएगा आपका वर्किंग नोट, क्योंकि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों वही ऊपर लिखते हैं, बाकी सब वर्किंग नोट में आता है। अच्छा सर, और याद रखिएगा वर्किंग नोट पे नंबर मिलता है, वर्किंग नोट नहीं करेंगे तो पता भी कैसे चलेगा आपने किया क्या है। अच्छा ये बात है सर। हाँ, तो चलिए बच्चों, हुआ क्या, कुछ नहीं, इसमें गलती बस एक हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता, मैंने वो चार्ज ही नहीं किया था, पूरा का पूरा भूल गया। तो 2 गलती हो सकती है, या तो गलत कर दिया होगा या तो मैंने किया ही नहीं होगा। तो जब किया नहीं तो कर दीजिए, है कि नहीं? हाँ सर, तो करिए। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ क्रेडिटेड। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट 12%। अब क्रेडिट कर दीजिए, तब नहीं हुआ तो अब कर दीजिए, है कि नहीं? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, तो एक का था 2 लाख और एक का था 3 लाख। तो बताइए 2 लाख का 12% और 3 लाख का 12%। अभी इतना हम निकलवाने अब नहीं जाएंगे, आपको पता होगा। नहीं यार, हमारा दिल ही नहीं मानता है, ठीक है ना। तो चलिए निकाल देते हैं। तो पी का और क्यू का कुछ नालायक कहेंगे ये कहाँ से आ गया, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 2 लाख का 12%, मैं चाह रहा हूँ बच्चों कोई लूप होल हो। उसके बाद 3 लाख का 12%, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 24,000 ये, और ये हो जाएगा आपका 36,000। हो गया ना? हाँ सर, हो गया। अब क्या करना चाहिए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बताइए कैपिटल बढ़ता है कि घटता है? एंट्री याद है ना? हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए जो है खर्चा होता था। हाँ बच्चों, हाँ, बिजनेस के लिए खर्चा होता है और उसको देना होता है, वो उसकी इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए हम लोग एंट्री पास करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, है ना। तो उनका कैपिटल उसकी वजह से क्रेडिट होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं था, तो अब कर दीजिए। नहीं हुआ था तो अब कर दीजिए क्रेडिट। तो क्रेडिट कितना कर देंगे, ये है आपका 24,000, ये क्या था, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना। और एक का कितना था बच्चों, एक का था 36,000। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों का अगर क्रेडिट हुआ है तो बताइए यहाँ पर फर्म में क्या आएगा, सर फर्म में डेबिट आएगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 60,000। और कुछ गलती हुई है सर? और कोई भी गलती नहीं हुई है। बस बच्चों अब करना ही क्या है, कुछ मत करिए, अब टोटल कर दीजिए फटाक से। बस ये लीजिए, गलती तो और कुछ हुई नहीं थी। तो हम लोग पहले टोटल किसका करते हैं, फर्म का करते हैं। तो इधर भी लिखिए 60,000, इधर भी लिखिए। हाँ 60, मत लिखिए मत, अरे क्यों ना लिखे नालायक। ये लो बैलेंसिंग फिगर कितना है सर, 60,000। हो गया, बस खुश। हाँ, अब बच्चों इस 60,000 को क्योंकि क्रेडिट है तो जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को क्योंकि गलत बटा हुआ था, अब मैं इतने प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है मेरा, 1:1, ठीक है ना। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्ट किसमें, 1:1 में। तो अब इसको बांटेंगे बच्चों क्रेडिट में, तो किस तरफ आएगा, डेबिट में आएगा। 1:1 यानी कितना आएगा, 30,000 एक तरफ का, इधर आ गया। फिर उसके बाद क्योंकि ये क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा, फिर 30,000 हो गया। अब कुछ नहीं करना, आप टोटल करना शुरू कर दीजिए। इसका टोटल करिए, ज़्यादा किस तरफ का है सर, ज़्यादा इस तरफ का। तो लिखिए बच्चों 30,000, इधर ज़्यादा यही वाला अमाउंट लिख देंगे 30,000। कम कितना पड़ रहा है,
ये आपका एडजस्टमेंट आ गया, ये आपका क्या आ गया, एडजस्टमेंट। बताइए कम कितना पड़ रहा है सर, इधर कम पड़ रहा है ना 6000। वेरी गुड बच्चों। बैलेंस किस तरफ का था ज़्यादा, सर ये डेबिट का था, यहाँ पर साइन लिख दीजिए डेबिट का, हो गया ना। उसके बाद इधर बताइए, इधर का सर, इधर का ज़्यादा है 36000। वेरी गुड बच्चों। इधर का कितना है, इधर का 30 है। ओ अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ नहीं बच्चों, इधर भी लीजिए 36000, घबराइए मत। तो इधर का बैलेंस एडजस्टमेंट कितना आ जाएगा, इधर लीजिए 6000। किस तरह का ज़्यादा था, क्रेडिट था, यहाँ पर क्रेडिट साइन लिख दीजिए, बस एंट्री हो गई आपकी। एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बस बच्चों, बस हो गया 6000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितना 6000, हो गया ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग एडजस्टमेंट ड्यू टू चेंज, अब लिख सकते हैं, बार बार वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 58। अब हम लोग आते हैं, आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 59 को हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका है 59, पढ़िए। प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, यानी जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पंकज अनु में विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया ही नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बताइए। अच्छा, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल वाज पंकज 3000 एंड 1000 पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। जो ही तुमको पता चला आप लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा ही नहीं, फटाक से अब क्या करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा तो आप क्रेडिट कर दीजिए, जिससे होना चाहिए। जैसे इस तरह किए बिल्कुल इस तरह उसको करेंगे। तो चलिए बच्चों कर ही देते हैं, क्या करें, दिल नहीं मानता है मेरा। एक भी क्वेश्चन मैंने कसम खाया छोड़ेंगे नहीं, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, और मैंने कसम खाया और मैं कसम खाता हूँ तो पूरा करता हूँ। हाँ सर करिए करिए, हमको तो मज़ा आ रहा है, आप कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे नालायकों, कैसे फंसोगे, तुम लोग महान आत्मा हो, हैं सब लोग महान आत्मा है। हाँ हाँ बच्चों, आप लोग बहुत ज़्यादा, मैं नालायक, हमने मुँह में तो नालायक बोल दिया। ओहो सर, आपने हमको नालायक कहा, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। मत करो बात, नालायकों मत करो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, हैं सर हम लोग पढ़ेंगे क्यों नहीं, आप कुछ भी कहिए लेकिन हम लोग को पढ़ाइए। हाँ बच्चों हाँ, तो बताइए इधर क्या है डेबिट, इधर क्या है क्रेडिट, इधर क्या है डेबिट, इधर क्या है क्रेडिट, इधर क्या है डेबिट, इधर क्या है क्रेडिट। अब बताइए बच्चों क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मुझ पहले आप काम करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पहले क्रेडिट कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट नहीं हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, तो अब कर दीजिए, क्या दिक्कत है कि नहीं। और अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले दिया हुआ है, तो कितना कितना दिया हुआ है, 3000 एक का दिया हुआ है और 1000 एक का दिया हुआ है। अच्छा, इन दोनों का क्रेडिट, तो फर्म का क्या हो जाएगा, डेबिट 3000 1000, ये कितना हो जाएगा 4000, इसको डैश मार दीजिए। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ नहीं करना, बस अब टोटल करना शुरू कर दीजिए। टोटल करते हैं, इधर का फर्म का कितना आ गया 4000, इधर कितना, इधर भी लिखिए 4000। हाँ सर मत लिखिए, अरे लिखूंगी नालायक, लिखूंगा मैं, हाँ लिखूंगी, मैंने बोल दिया। चलो अब इधर का बैलेंस निकालेंगे बच्चों, तो बैलेंस इधर आ गया कितना 4000 आ गया, ठीक है ना। अब इसका जो है, अब ये यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे डेबिट बैलेंस, ये सब नहीं लिखेंगे, गलत गलत, ये मत सोचिएगा आप यहाँ पर लिख देंगे डेबिट बैलेंस, ये सब नहीं लिखना है। फर्म वाले में कुछ नहीं लिखना है, बस आपको देखना है कि क्रेडिट में आया है तो इसको हम डेबिट बांटेंगे, बस ये आपको देखना है। यहाँ पर आप नहीं साइन बनाना शुरू कर देंगे। हाँ कुछ नालायक कहेंगे सर इसका भी बनाना पड़ेगा क्या, नहीं नालायक नहीं। अच्छा, तो अब इस 4000 को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। 4000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ क्या, इक्वली। तो चलिए हम लोग इसको बांट देते हैं, यानी अब हम लोग क्या कर देंगे, जो यहाँ पर इसका इधर देखिए, बैलेंस टू बी डेबिटेड 1:1, तो चलिए डेबिट करते हैं बच्चों 1:1 में कितना, क्योंकि इसका क्रेडिट में आया तो डेबिट में आएगा 1:1, 2000, ठीक है। हाँ सर बस हो गया। अब क्या करना बच्चों, इसका तो हो ही गया था, मैंने यहाँ बांट ही दिया है। अब क्या करना, अब इसका टोटल करिए, तो इधर टोटल करेंगे, इधर आएगा 3000, जिस तरफ का ज़्यादा उस तरफ का पहले कर लीजिए। इधर भी लिख दीजिए 3000, कम कितना पड़ रहा है लिख दीजिए फटाक से, सर 1000 कम पड़ रहा है। किस तरफ का ज़्यादा था, क्रेडिट वाला, साइन लिख दीजिए, वही 1000 इधर का ज़्यादा था इसलिए मैंने यहाँ पर क्रेडिट 1000 लिखा है, ठीक है ना। उसी तरह दूसरी तरफ देखिए बच्चों, इधर भी लिख दीजिए 2000 और इधर भी लिख दीजिए 2000। सर ज़्यादा किस तरफ का है, इधर का है, चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, 1000 मैंने इधर लिख दिया बराबर करने के लिए। ज़्यादा किस तरफ का था, डेबिट, तो मैंने यहाँ पर डेबिट लिख दिया। अब बताइए एंट्री क्या हो जाएगी, अनुज अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल, तो मैं लिख दूंगा क्या है बच्चे, एंट्री क्या हो जाएगी, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1000 और टू पंकज कैपिटल अकाउंट कितना 1000। फिर यहाँ पर आप वही लिख सकते हैं, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड। चलिए अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60, मैंने 50 बोल दिया था, है कि नहीं। 60 देखिए क्या है, आजाद एंड बिन्नी आर इक्वल पार्टनर हैं तो हैं, देयर कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्ट, इनका कैपिटल इतना लगा हुआ है, ठीक है लगा हुआ है। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट 5% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीडेड वाज नॉट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। ये देखिए बच्चों, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना जो 5% प्रोवाइड करना था वो नहीं हुआ, यानी क्रेडिट नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे आप लोग, क्रेडिट कर दीजिए और क्या बच्चों। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है was not credited to the capital account before distributing of profit, कह रहा है it is decided to pass the adjustment at the beginning of the next year, recorded the necessary general। बाय बच्चों क्या हम करें यार,
मज़ा नहीं आ रहा है, वही बार बार सेम क्वेश्चन। क्या करें बच्चों, क्या करें, आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ बना लेंगे क्या, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे करवा रहे हैं, मुझको तो शर्म आ रही है। सर मत करवाइए, हम लोग कर लेंगे ना, नालायक ना। हम लोग जान रहे हैं, हम लोग नहीं, मैं जान रहा हूँ कि आप नालायक हैं। सर हम नालायक हैं, आपको कैसे पता? अरे हमको सब पता है तुम लोग के बारे में। क्या पता है सर, क्या जानते हैं हमारे बारे में? हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना देंगे, आपकी क्या बात है? हाँ बच्चों हाँ, इसलिए तो मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा ये बात है, चलिए। तो बच्चों ये था मेरा जर्नल। अब करना क्या है, क्रेडिट करना था, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट नहीं था तो आप क्रेडिट कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। क्रेडिट कितना हो जाएगा, आप देखिए 4,40,000 है, 40,000 का 5%, 80,000 का आपको करना है कितना, 80,000 का आपको भी 5% है। तो एक का आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 2,000 और इसका आ जाएगा कितना 4,000। इन दोनों का क्रेडिट वाला टोटल कहाँ पर जाएगा, डेबिट में जाएगा, फर्म के कितना 6,000, कितना जाएगा 6,000। बस बच्चों बस, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब इसका टोटल करिए जल्दी से टोटल करिए। सर 6,000 इधर भी लिख देंगे, तो इधर भी लिखेंगे ना, हाँ सर 6,000। तो बैलेंस कितना इधर का निकल करके आ गया सर 6,000 आ गया। किस तरफ निकल करके आया है सर, क्रेडिट की तरफ आया है। तो बटेगा किस तरफ बटेगा, इन सबों के डेबिट बटेगा। रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब रेशियो इक्वल कितना था जल्दी बताइए, रेशियो इक्वल था कि नहीं था? क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन देखिए बच्चों, रेशियो इक्वल था कि नहीं था? हाँ सर क्वेश्चन में रेशियो इक्वल था, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट इन 1:1, ठीक है ना। तो अब इसको डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो 6,000 को जब डेबिट करेंगे 1:1 में करेंगे तो आ जाएगा ये 3,000 इस तरफ और 3,000 इस तरफ, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना बच्चों, इसका तो टोटल हो ही गया, हो ही जाता है पहले, उसी बैलेंस को हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर अब किसके पास आते हैं, इसके पास आएंगे। तो इसके पास आएंगे, देखेंगे ज़्यादा किस तरफ का, ज़्यादा इस तरफ का, तो लिखिए 3,000, इधर भी लिखिए 3,000। बैलेंस कितना पड़ रहा है यहाँ पर कम, सर 1,000 कम पड़ रहा है, यही तो आपका एडजस्टमेंट है। अच्छा ये कौन सा है, ज़्यादा किस तरफ का था, डेबिट का, तो साइन लिख दीजिए। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर लिखिए 4,000, अब यहाँ पर भी लिखिए 4,000। कम किस तरफ का पड़ रहा है, इस तरफ का, कितना का पड़ रहा है 1,000। ज़्यादा किस तरफ था, क्रेडिट वाला। तो बताइए एंट्री क्या पास हो जाएगी यहाँ पर, जो मैंने क्रेडिट लिखा है तो यहाँ पर बिजनेस कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा और आज़ाद जो है डेबिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बच्चों 1,000 और 2 बिजनेस कैपिटल। बस बच्चों बस, आज आप लोगों ने बहुत ही मेहनत किया, मैं क्या बताऊँ, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों ये तो क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 60 तक पूरा हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अब हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग जो है मेहनत से पढ़िए, यानी हर एक जो है जितना भी अब तक मैंने लेक्चर डाला, बहुत मेहनत करता है बच्चों, आप उसको ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है ना। अब आपको लगता होगा कि बस ऐसे एक लेक्चर जो है रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, बनाना 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बस आप लोग इसमें इतना कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ पढ़िए, ठीक है ना। सारी मेहनत आप ही लोग के लिए हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।